नमस्कार, मेरा नाम है नितेश पांडे और आप लोगों का नितेश में से स्वागत है। दोस्त अभी हम लोग 3D मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे हैं और इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर तक हम लोग सिलेंडर के बारे में एक-एक चीज़ देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम जितने भी कोन के बेसिक्स प्लस एडवांस प्रॉपर्टी है, उन सारे का निपटारा करेंगे एक वीडियो में। पेपर में अक्सर बेसिक से सवाल आते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं जो एडवांस वाले सवाल है वो नहीं आते, आते हैं बट उनका मामला 3:1 का होता है। 3:1 का मतलब समझते हैं ना 25%। कहने का ये मतलब है जो चलता-फिरता सवाल है वो बेसिक से चला आता है, बट कभी-कभी जो अच्छे सवाल है वो 25% वाले बच जाते हैं। जैसे उस 25% में क्या-क्या लाई करता है? अगर आपसे बोलेगा भैया आप कोन के अंदर में एक मैक्सिमम वॉल्यूम एक क्यूब डाल दीजिए, या कोन के अंदर में आपने क्या किया कि स्फीयर डाल दिया, या कोन के अंदर में आपने क्या किया एक सिलेंडर डाल दिया, चाहे आपने क्या किया सेमी सर्कल को मोड़ के कोन बना दिया। खैर ये तो बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। अगर आप कोन को खोलेंगे तो कहीं न कहीं क्या बनेगा वो सेमी सर्कल बनेगा। ये सब जितने भी सारे प्रॉपर्टी वो सारे डिस्कस करेंगे। कभी-कभी ऐसे भी सवाल चल आते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसको हम हाइपोटेनस के अलोंग हम घुमा दिए, तो बताइए 2 कोन बनेगा, उनका वॉल्यूम क्या होगा, उनका टोटल सरफेस एरिया क्या होंगे? ये सारे चीज़ आपको देखने को मिलेंगे इस लेक्चर में। तो थोड़ा लंबा होगा बट बड़े इत्मीनान से देखेंगे और देखेंगे भैया क्या-क्या हम सीख पाते हैं और पेपर में इससे आगे नहीं आएगा। चलिए इस बात की गारंटी है। चलो शुरुआत किया जाए, देखते हैं कोन है क्या दोस्त, कोन के बारे में कहा क्या जाता है। देखिए कोन को हिंदू नहीं, हिंदी में हम शंकु बोलते हैं। चलिए, कोन को हम क्या बोलते हैं जी? शंकु बोलते हैं। पहले कोन का एक फिगर बना लेते हैं। आप भी बोलेंगे साहब पहले कोन का फिगर बना के दिखा दो, खैर आपको वो आता है। जैसे बर्थडे हैप्पी बर्थडे बनाते हैं तो भैया ऊपर रहता है ना, चाहे आप टोपी पहनते हैं या होली में तो मज़ेदार आप कोन को टोपी पहनते ही है, दैट इज़ कोन। वो तो आपका डेली लाइफ का एग्ज़ाम्पल। अब आइए, कोन का हम लोग एक फ़ोटो बना लेते हैं। बन जाना अच्छे से फिगर, इज़्ज़त का सवाल है। अरे भाई! थोड़ा-सा गड़बड़ा गया ना? चलिए, गड़बड़ाया तो इसको हम लोग सही कर लेंगे। बन गया, कौन बन गया भाई? आप बोलिएगा सर थोड़ा-सा ऊपर में ना टेढ़ा लग रहा है, कोई बात नहीं। अब आप बोलेंगे यस सर, अब शानदार कौन लग रहा है सर? चलो दोस्त, जैसे मान लो ये इसका सेंटर ऑफ कोन है और अगर आप यहाँ से जॉइन करेंगे तो दिस इज़ कॉल्ड रेडियस, इसको हम लोग रेडियस बोलेंगे। और अगर आप वर्टेक्स ऑफ कोन से इसको जॉइन कर देंगे, इसको हम हाइट बोलते हैं। अब हम लोग काम करते हैं। इसको हम स्मॉल आर बोलते हैं, दैट इज रेडियस। इसको हम हाइट बोलते हैं और इसको हम एल बोलते हैं। एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट, जो आपको बहुत अच्छे से पता है। स्लैंट हाइट का मतलब अगर आप कोन देखेंगे, ये तो खैर 2D फिगर आपको उस साइड आपको दिख रहा हो एक स्ट्रेट लाइन है, बट ऐसा पूरा का पूरा कनात होता है ना, जैसे आप कैनवास बनाते हैं उसी टाइप का। तो आप अगर उसको स्ट्रेट लाइन मान के चलेंगे तो दैट इज नोन एज स्लैंट हाइट। अगर आप सेंटर ऑफ कोन, तो जो बेस वाला सेंटर है वहां से अगर आप वर्टेक्स ऑफ कोन को मिलाएंगे दैट इज नोन एज हाइट। और ये तो आपका रेडियस है। इनके बीच में अगर आप एंगल देखेंगे तो कहीं ना कहीं 90 डिग्री बनेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी अगर आप लगा देंगे तो आप बोलेंगे सर एल स्क्वायर बराबर कहीं ना कहीं क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच। ये सिंपल बात, ये बात सबको पता है। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, इसमें 3 बात आता है। सबसे पहला बात आता है वॉल्यूम का। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो बोलिएगा सर वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, मतलब CSA की बात करूं, CSA का मतलब है भाई कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका अगर आप बोलेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होता है, पाई आर एल होता है। जहां हमने एल का वैल्यू बता रखा है, एल बराबर क्या होगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच। सिंपल। अगर आप टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, अगर आप बेस वाले एरिया को छोड़ देंगे, अगर आप बाहर से देखेंगे किसी कोन को, तो जो बाहर से एरिया दिखेगा दैट इज नोन एज CSA। और TSA का मतलब क्या, बेस भी अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका पूरा का पूरा आ जाएगा। तो TSA मतलब क्या होगा, तुम्हारे साथ हैं नहीं भाई, तुम्हारे साथ आप, ये भी नहीं। TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया। अगर आप इसको बोलेंगे तो कहने क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर आप इसको कॉमन लेंगे तो पाई आर इंटू एल प्लस। ये सिंपल है, आपका TSA आ गया। चलिए आगे बढ़, ये छोटा बात था जहां हमने एल की वैल्यू निकाल ली। अब आइए, अब हम लोग सबसे पहला प्रॉपर्टी देखेंगे जब हम लोग कोन को खोलेंगे। शुरू के 40-45 मिनट देख लेना, उसके बाद हम लोग सारे के सारे सिर्फ सवाल बनेंगे, उसमें कॉन्सेप्ट की डिस्कस होगी ही नहीं। शुरू के 45 मिनट तक सारे के सारे कॉन्सेप्ट चले जाएंगे। ये तो फिर डुप्लीकेसी ऑफ सेम सोर्स हो जाएगा, ऊपर ही बताया नीचे ही बताया तो गलत बात है।
ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो कोन है उसको हम लोग खोलेंगे। तो खोलेंगे तो उससे पहले हम आपको समझाते हैं बनेगा क्या, समझिएगा। इफ ए कोन इज कट along slant height, we get a semicircle। इसका मतलब कि अगर आप कोन को स्लैंट हाइट से कट करेंगे ना, तो पता है क्या बनेगा, वो बनेगा एक सेमी सर्कल। या सेमी सर्कल को कट मत कीजिएगा, या सेमी सर्कल को सेंटर के अलोंग मोड़ने पे, सेंटर के अलोंग फोल्ड करने पे, अभी हम दिखाएंगे कैसे बनेगा। सेंटर के अलोंग फोल्ड करने पर प्रैक्टिकल होगा, अभी कोन बनेगा। आपने देखा था ना सिलेंडर वाले में, अगर हम सिलेंडर को कट करते थे हाइट के अलोंग, तो क्या होता था, एक रेक्टेंगल बनता था। सेम कहानी यहाँ है। जैसे मैं क्या करूँ, जैसे देखिए आपके सामने एक बहुत मस्त है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे। आपको दिख रहा होगा भैया ये सेमी सर्कल, कुछ लिखा होगा नहीं, किसी का चिट्ठी नहीं है ये। इसका सेंटर ये रहा, अरे कहीं ना कहीं सेंटर होगा ना। अगर हम इसको करके और अगर हम यहाँ पे ऐसे कर दें, तो पता है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एक कोन। ये क्या बन गया, आपका एक कोन बन गया। अरे सही, तो मस्त फिगर बन गया सर। दिख ही नहीं रहा है सर, चलिए अब आपको दिखा रहा है, ये कौन बन रहा है। यार उजला है तो कोई बात नहीं, आपको बस मान लेना है, अभी तो फिगर में बनाएंगे ही दोस्त। यार हमको दूसरा कलर करना चाहिए था इस पे। अच्छा अगली बार से ना ब्लैक पेंट कर। चलिए, हमने क्या बोला, ये क्या है, इसका सरकमफ्रेंस है। ये देखो ये डायमीटर है, याद करके रखना, ये डायमीटर है, ये सरकमफ्रेंस है। अगर हम इसको ऐसे मोड़े, अगर हम इसको ऐसे मोड़े, क्या बन गया भाई, पता है क्या बन गया, कौन बन गया। और मोरे से याद आया, यूपीएससी में एक सवाल पूछा था, ज्योग्राफी वाले सवाल में, तो उसका जो मैप पे दर्शाना होता है ना, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में ऐसे ही पूछा था, जब ये मोरे नाम की जगह कहाँ है, पता है कहाँ है, मणिपुर में। क्यों, क्योंकि यहाँ वायलेंस हुआ था और ये बार बार पेपर में हाईलाइट आ रहा था, तो यूपीएससी ने सवाल पूछ दिया, भैया मोरे को दर्शाएं। मोरे कस्टम बॉर्डर, लैंड कस्टम बॉर्डर हम लोग के अंदर आता है, आता है। चलिए छोड़ी हटाइए वो बात, जब आप भी सिलेक्शन लेके आएंगे तो आप भी समझ जाएंगे बहुत सारे लैंड कस्टम बोर्ड। चलिए, तो आपने देख लिया क्या बना। आपने क्या देखा, जो भैया ये जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल को मोड़े तो क्या बन गया भाई, कौन बन गया। अब देखो एक बात समझे, देखना देखना क्या है, देखो ये जो है ना, ये वाला सेक्टर, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, पता है क्या है, इसका बेस ऑफ कौन है। देखो ये वाला जो है, ये आपका स्लैंट हाइट बन जा रहा है, यस सर। ये वाला सेक्शन है, ये क्या बन जा रहा है, आपका स्लैंट हाइट बन जा रहा है। और ये जो सेमी सर्कल वाला, मतलब ये जो सरकमफ्रेंस वाला पार्ट है, ये क्या बन जा रहा है, सरकमफ्रेंस वाला पार्ट है, ये क्या बन जा रहा है, बेस बन जा रहा है। बस यही बात समझाना था दोस्त। चलिए देख हम लोग फिगर बनाते हैं, अभी देखते हैं कैसे फिगर बनता है दोस्त। तो अच्छे से फिगर बना, ये सर्कल हो गया, और थोड़ा हम इसको मिटा देंगे तो सेमी सर्कल बन जाएगा। ये क्या सर, सर्कल को मिटाएंगे तब सेमी सर्कल बन जाएगा। अभी बनाते हैं दोस्त, ये सेमी सर्कल है। हमने क्या किया, इस सेमी सर्कल को मोड़ेंगे तो क्या बनेगा भैया, कौन बनेगा। देखना कैसे कौन बनता है दोस्त, बहुत मस्त कौन बनेगा। कौन बन गया, ये थोड़ा इसको और, इसको इधर लेके आते हैं। अब आपको अच्छा कौन दिख रहा है। हमने आपको बोला, ये जो यहाँ से जो मोरे होंगे, यहाँ से जो मोरे होंगे ना, ये जो रेडियस है ना, ये जो रेडियस है ना, समझे, ये जो रेडियस है, ये क्या बन जाएगा, स्लैंट हाइट। ये क्या बन जाएगा, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट विल बी
रेडियस ऑफ दैट सेमी सर्कल, ये बात याद रखिए। जब भी कंफ्यूज करेंगे, पेपर है, पेपर को आप मोड़ेंगे तो स्लैंट हाइट बन गई। यस सर। और ये जो आपका सरकमफ्रेंस है, ये जो आपका सरकमफ्रेंस है, ये जो आपका सरकमफ्रेंस है, वो ये वाला सिस्टम, ठीक है। तो हम बोलेंगे circumference of semicircle will be base of will be circumference of the base of क्या, cone। ये बात याद रखेंगे आप। हमने क्या बोला, जो आपका सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस है वो क्या बन जाएगा, कोन का सरकमफ्रेंस बन, कोन के बेस का सरकमफ्रेंस बन, याद रखिएगा। और जो रेडियस है वो उसका स्लैंट हाइट बन, ठीक है ना। इसका मतलब है, अच्छा देखो मैं क्या कर रहा, ये इसको ना, इसको मैं हटा के वेट, इसको कैपिटल आर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि दोस्त आपको याद रहे। तो देखो, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको स्मॉल आर लिख रहे और इसको एल लिख रहे हैं, ठीक है। कैपिटल आर क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा। और जो इसका सरकमफ्रेंस होगा वो क्या होगा, इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, पाई आर होगा। बोलो हाँ है ना। अरे पूरा सर्कल का 2 पाई आर होता है ना, तो सेमी सर्कल का पाई आर होगा, ठीक है सर। डायमीटर नहीं ऐड करेंगे, अरे भाई वो पेरीमीटर में चला आएगा। तो ये जो पाई आर होगा ये क्या बन जाएगा, ये कोन के बेस का सरकमफ्रेंस, दैट विल बी पाई आर, हाँ मतलब पाई कैपिटल आर, पाई कैपिटल आर क्या बन जाएगा, 2 पाई। है समझ में, ठीक है। आप यहाँ से पाई कट भी कर सकते हैं। और जो कोन का जो रेडियस होगा डेट विल बी जो आपका क्या कहते हैं, ये सेमी सर्कल है उसकी रेडियस का आधा होगा। यहाँ देखो यहाँ क्या होगा, ये याद नहीं करना, यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे पाई से पाई कटेगा और आर बराबर आर, ये याद नहीं करना, हमको खुद नहीं याद रहता है, हम हमेशा कंपेयर कर, ठीक है। ये बात आपको याद रहेगा, एकदम याद। याद क्या होना चाहिए, जो जो आपका सेमी सर्कल है उसका रेडियस क्या बन जाता है, स्लैंट हाइट बन जाता है, किसका, कोन का। और जो सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल है वो क्या बन जाता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द, सिंपल। सवाल आएंगे देख लें आगे। अब हम लोग एक काम करते हैं, इससे पहले एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का यहाँ पे क्या सीन बनता है, चलो थोड़ा बड़ा ट्रायंगल, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है भाई। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं इस राइट एंगल ट्रायंगल को अलोंग हाइपोटेनस घुमाएंगे तो क्या होगा, देखना ध्यान से, देखो ठीक है। अलोंग, हम दिख रहे हैं ना, आधे दिख रहे थे, अलोंग हाइपोटेन्यूज घुमाएंगे, अलोंग हाइपोटेन्यूज घुमाएंगे तो यह तो दो कोण बन जाएगा, ठीक है सर। ये वो कौन बनता, अब तू वो कौन बना दिए, अभी समझो, अभी तुम समझना भाई। हमने क्या बोला, देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस है ना, तुम देखो ये है ना हाइपोटेनस, मान लो ये, इसके लोग घुमाओ, घुमाओ, देखो
इसके अंदर घुमाओ, घुमाओ अपने मन में, आंख बंद करके ऐसे घुमाओ, देखोगे ना, आंख बंद करके घुमाओ, देखो राइट एंगल ट्रायंगल, आंख खोल लो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और हाइपोटेनस को मिला दी। अब हाइपोटेनस पे उंगली रख के उसको घुमाओ, घुमाओ उसको आंख बंद करके, बोलोगे अरे सर जो ऊपरों में वो कौन बन रहा है, वो नीचे में भी कौन बन रहा है, जिसका बेस कॉमन है। यस, तो देखना क्या बनेगा। दोस्त लाइट कट गई, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जैसे लाइट आता है। चलिए ठीक है दोस्तों, लाइट के लंबे इंतजार के बाद आपको फिर से गणित में रुझान दिलाया जाए। देखिए, इससे पहले हम लोग देखते हैं भाई, जो हम लोग क्या क्या काम किए थे, क्या क्या जादुई चीज सीखे थे। सबसे पहले जब हम देखे थे वॉल्यूम ऑफ कौन क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एल से है मतलब लिटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, डेट वाज क्या, पाई आर एल, जहाँ पे एल क्या था, स्लैंट हाइट था, और टोटल सरफेस एरिया क्या था, पाई आर इंटू एल प्लस। इतना हम लोग देख लिए थे। एक जादुई चीज देखे थे, जो भाई जो अपना कोन था, अगर हम उसको काट रहे स्लैंट हाइट के लॉन्ग, तो कहीं ना कहीं वो जब खोलेंगे तो सेमी सर्कल बनेगा। और सिंपल बात है, सेमी सर्कल को मोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं क्या बनेगा, कोन बनेगा। हमने एक बात देखा था, जो आपका सेमी सर्कल का रेडियस है, अगर हम उसको मोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वो कोन का स्लैंट हाइट बन जा रहा है। और जो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस है, वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कोन के बेस का सरकमफ्रेंस बन जा रहा है। सिंपल बात है, इतनी बात हम लोग समझ चुके थे। एक और बात था जी, अभी हम लोग किसको घुमा रहे थे, किसी भी कोन को हम लोग क्या कर रहे थे भाई, जो हाइपोटेन्यूज है उसके लॉन्ग घुमा रहे थे, तो पता चला था एक ऊपर में एक कोन बना, एक नीचे में कोन बना, सिंपल, जिसका बेस कॉमन है। आइए अभी आपको बताते हैं क्या सीन बना था। इसको ऐसे ही मिलाए होंगे, रुक जाइए। पूरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, मजा आएगा। भाई स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं ड्रॉ हो रहा, चलिए कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। बोलिएगा सर बना कहाँ कौन, अभी बनेगा दोस्त, अभी कौन बनेगा, अब टेंशन मत लीजिए। बन गया कौन भाई, हाँ चलिए, ये आपका कौन बना। जब आपने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल का नाम पता कुछ दे लेते हैं। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपका ए बी सी है, तो बी डैश यहाँ, मतलब बी उधर उठ के चला जाएगा, ठीक है ना। एसी वर्टेक्स, एसी जो है ना आपका, यही कौन बन रहा है, मतलब इसका बीचों बीच आप बोलेंगे हाइट बन रहा होगा, तो कहीं ना कहीं उसके एक्सिस के अलॉन्ग ये घूम रहा है, तो घूम रहा है, तो दो कौन बने, एक ऊपर वाला कौन और एक नीचे वाला कौन। सिंपल है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे हम कौन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है अपना वॉल्यूम। उसके लिए रेडियस कैसे निकालना होगा, देखिएगा। रेडियस के लिए हम एक बात जानते हैं, जो अगर मान लीजिए बी बी डैश, जैसे मान लीजिए अगर आप इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये डायमीटर ही कहलाएगा। तो डायमीटर क्या होता है, इस पे परपेंडिकुलर होता है भाई, बोलो हाँ या ना। ये अगर हम वहां पे ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर हो गई। चलिए दूसरा जूम करते हैं ताकि आपको दिखेगा। हाँ, तो 90 डिग्री बनेगा। तो आप बोलेंगे गुरु जी यहाँ पे जो आर होगा, इस आर का लेंथ हम कैसे निकालेंगे, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे आर बराबर क्या होगा, आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, आपको पता है ना ये सब बात। आप अगर जो जिस पे 90 डिग्री है बी, अगर बी से अगर आप एक परपेंडिकुलर अगर आप एसी पे डाल रहे हैं, हाइपोटेनस पे डाल रहे हैं, तो क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होते हैं ए बी इंटू बी सी बाई ए सी, वो आर आ जाएगा आपका। आर क्या आ जाएगा, ए बी इंटू बी सी बाई एसी। ठीक है, इसका फॉर्मूला आ गया, आर अपना निकल गया, सिंपल बात। आर हम लोग निकाल लिए। अब एच की बात आएगी, तो देखिए हम यहाँ पे एक पॉइंट डी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखना यहाँ पे दो, अगर मान लो अगर दो कोण है, तो दोनों कोण का रेडियस तो आर आर है, और हाइट अलग अलग है, ठीक है ना। तो H1 बराबर ए डी है एंड H2 बराबर क्या है दोस्त, सी डी है। अगर आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे V1 प्लस V2, ऊपर वाले को पहला सेक्शन मानते हैं, तो अगर आप V1 प्लस V2 निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो सही है, इंटू ए डी प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू सी डी। अगर आप यहाँ से क्या करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, अगर आप यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर में क्या आएगा, डेट विल बी ए डी प्लस सी डी। अब बोलिए अरे साहब, ए डी प्लस सी डी किसके बराबर है, बताइए, ए डी प्लस सी डी किसके बराबर है, देखिए ए डी प्लस सी डी कहीं ना कहीं इसी के बराबर है। हो गया काम बन गया अपना।
ये किसके बराबर होगा, ये दोनों AC के। सिंपल, ठीक है ना। हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम बराबर क्या होगा 1/3 πr² इंटू AC, और AC क्या है जी, हाइपोटेन्यूस। AC क्या है जी, हाइपोटेन्यूस। अब बाकी बात तो हम लोग निकाल ही लेंगे सब कुछ, रेडियस पता चली गया, हाइट पता चली गया। अब रेडियस और हाइट जब पता चल जाएगा तो हम क्या निकाल लेंगे, उसका स्लैंट हाइट निकाल लेंगे, सिंपल बात है ना। आया समझ में ना, इतनी बात हम लोग जानेंगे। तो हम लोग क्या किए, एक कोन को हम लोग बी हाइपोटेन्यूस के लोग घुमाए तो अपना बन गया। देखो बहुत आसान, एकदम मतलब आराम से पढ़ेंगे। जल्दबाजी का काम क्या होता है, शैतान का होता है। मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा दूं, अब आप इसको जैसे देखना होगा देख लेना, धीरे धीरे देख लेना, कि एक बार में ही पूरा देख लो। नहीं सर, एक काम करो, आप एक ही बार में सब पढ़ा दो। आइए एग्जाम में करवा दो सर, आज एग्जाम होगा, आइए सिलेक्शन ले लेंगे सर, कल शादी को कर लेंगे, सब कुछ आज ही कर लेंगे। नहीं, बट हाँ थोड़ा लंबा लेक्चर होगा और आप उसको देखेंगे बड़े इत्मीनान से। आइए तो देखते हैं हम लोग, यहाँ तक हम देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब अगर अपना इसी कोण का अगला टॉपिक होगा, डेट विल बी कटिंग ऑफ कोण। कटिंग ऑफ कोण मतलब जो जो प्रॉपर्टी होगा आपका, मैं आपको सब कुछ पहले ही सिखा दूंगा। कटिंग ऑफ कोण बहुत आसान चीज है। कटिंग ऑफ कोण देखिए, सिंपल बात है। यहाँ पे क्या करेगा, कटिंग ऑफ कोण पैरेलल टू बेस। अच्छा चलिए, कटिंग ऑफ कोण पैरेलल टू, इसके अलावा और नहीं पूछेगा आपसे। अब यहाँ पे सर आपने क्या बोला, कटिंग ऑफ कोन पैरेलल टू बेस। जैसे हम फिगर बनाएंगे आप जरूर देख लेंगे। अब उससे पहले मैं आपको समझा दूं, अगर एक कोन होता है तो कोन के क्या करेंगे, जैसे उसके जो बेस है तो उसके बेस के पैरेलल एक लाइन और खींच देंगे या कट लगा देंगे। अब बोलेंगे सर ऊपर में भी कोन बन गया, नीचे कोन नहीं बना, नीचे बन गया फ्रस्टम बाल्टी। अभी फिलहाल बाल्टी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अभी कोन के बारे में ही पढ़ेंगे, ताकि जब पेपर में सवाल है तो खटखट बना ले, कॉन्सेप्ट अपने को पता हो। सबसे पहली बात, हम कौन बनाते तब तक आप ड्रीम 11 पे टीम बना लीजिए भाई। कौन बन गया अपना। देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, सिंपल बात है, यहाँ पे क्या होगा, जो एक हम कट लगाएंगे ऐसे, ऐसे कट लगा दिए। अब बोले सर कट लगाएंगे, आप सिंपल है, टोपी को मान लो, टोपी को काटो ऐसे। अब एक चीज से मत काट देना भाई, वो अलग चीज हो जाएगा। फिर वो खुल खाल के दूसरा चीज हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएगा, कोन ही नहीं बनेगा वो, समझ रहे हैं ना। तो अगर आप क्या करेंगे, बेस के लॉन्ग काटेंगे, तो बेस के लॉन्ग पैरेलल जो काट रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या होगा, ऊपर वाला भी कोन बनेगा। यस, तो ऊपर वाला भी मैं कोन बना देता हूँ दोस्त। ऊपर वाला भी कौन बन गया, यस सर। तो देखो होगा क्या, समझना बहुत ध्यान से। अब मैं तुम्हें हर को समझाऊंगा। हाइट तो भाई यहीं से लाई करेगा। ओके? अगर मैं इसको कैपिटल आर मानूं तो इसको मानना होगा स्मॉल आर, सिंपल बात। और अगर मैं इसको स्मॉल एच मानूं तो, और यहाँ से यहाँ को हम कैपिटल एच मानना, सिंपल। तो पता है यहाँ पे बहुत मस्त प्रॉपर्टी, पता है क्या होगा, आर इज टू आर बराबर एच इज टू एच। सर कौन आर कौन आर कौन एच कौन एच, तभी समझाता हूँ। जैसे हम लोग मान लिए, अगर ये ट्रायंगल ट्रायंगल मानते हैं, अब बोलोगे सर 2D फिगर में इसको लेके चलते, ABC मान लेते हैं इसको, और इसको डी मान लेते हैं। अब बोलेगा साहब, हाँ समझ गए सर, ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री, और ये एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन होगा। मतलब क्या होगा, ट्रायंगल क्या हो गया आपका, सिमिलर। अब भैया कौन कौन ट्रायंगल सिमिलर होगा बताओ। ट्रायंगल ABC सिमिलर, ट्रायंगल AD। क्यों, क्योंकि एंगल ए कॉमन है और एक एक एंगल 90 90 कॉमन, स्वाभाविक। तो स्वाभाविक है अपना ये तीसरा एंगल भी होगा, और ये पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी तो बराबर ही होगा, सिंपल बात है भाई। भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पता है ना, जब ट्रायंगल आपका सिमिलर होता है, क्या होता है, इनके इक्वल एंगल के अपोजिट वाले साइड का अनुपात सेम होता है, सिंपल बात है। तो देखो, एंगल सी, एंगल सी के अपोजिट में क्या, स्मॉल एच। तो एंगल ई के अपोजिट में पूरा का पूरा कैपिटल एच है। बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ दोस्त,
बराबर। अब हम अगर पहले छोटा लिए तो दूसरे वाले RHS में भी छोटा ही लेना होगा। अब हम लोग क्या करें, एंगल ए के अपोजिट में देखो, एंगल ए के अपोजिट में एक बार स्मॉल आर है और एक बार क्या कैपिटल आर है। तो यहाँ से आपने देखा, आपने क्या देखा, आर बाई आर बराबर क्या आ गया, एच बाई एच। मतलब आप समझ रहे हैं, जो इनके रेडियस का अनुपात होगा वही इनके हाइट का अनुपात होगा। और हम अनुपात में लेके चले तो हम बोलेंगे, जो देखो आर बाई आर बराबर एच बाई एच, तो हम मान के चलेंगे यहाँ पे आर ही एच है, एच ही आर है। ये क्या बोल दिया, स्मॉल आर ही स्मॉल एच है और कैपिटल आर ही कैपिटल एच। हम मान के ऐसा चल रहा है क्योंकि रेशियो चल रहा है। जब रेशियो का सिस्टम होता है तो हम लोग ऐसे सोचते हैं ये सब बात। अब क्यों, अभी आपको समझ में आएगा। मैं इसको स्मॉल भी मानू और इसको और पूरे वाले को कैपिटल भी मानता हूँ, ठीक है ना। तो कैपिटल वी इज टू स्मॉल वी, ठीक है। कैपिटल वी क्या, बड़ा वाला कौन, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, बड़ा वाला कौन, और ये क्या होगा जी, छोटा वाला कौन, ठीक है। अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा दोस्त, देखना। कैपिटल बी का मतलब क्या होगा, 1/3 पाई आर क्यूब एच, अरे रे आर स्क्वायर एच ना, देख रहे संगति का असर, कोई बात नहीं। और स्मॉल बी का क्या होगा बताइए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल बात है भाई, इतना जादुई चीज हम लोग सीख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और बात, जो दीवार में टिक के बैठे भाई वो शांति से बैठ जाओ, एकदम टन के, पता चले वो तुम जो पढ़े अर्थिंग में सब चला गया, तो ये सब नहीं करना भाई। आगे देखिए, तो दीवार में टिक के नहीं पढ़ना है। अभी देखो क्या क्या होगा यहाँ पे, 1/3 कट गया, पाई पाई कट गया। अब कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे होंगे, बोलेंगे भाई इनको कैसे पता चल गया मैं दीवार में टिक के बैठा हूँ। चलो आगे देखो, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया, डेट विल बी आर स्क्वायर एच अनुपात आर स्क्वायर एच आ गया। अभी हमने तुम्हें क्या बोला, आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुपात में है तो आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच बाई स्मॉल। अरे बोलो हाँ है ना, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, सिंपल बात है दोस्त। अनुपात का मतलब क्या होता है भाई, अनुपात का मतलब क्या होता है, अब बट्टा में करते हैं तो आर स्क्वायर एच कैपिटल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एच। आप इसको और प्यार से देखोगे तो आर बाई आर का होल स्क्वायर इंटू एच बाई एच। आप चाहो तो कैपिटल आर बाई आर को सिर्फ एच बाई एच में लिख लो, या कैपिटल एच बाई एच को आप क्या कर दो, आर बाई आर में लिख दो, यस सर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे मित्र, अगर आप एच बाई एच को अगर आप आर बाई आर लेके चलेंगे, देखो ये है ना ऊपर में, ये यही ना है दोस्त। हाँ उल्टा है क्योंकि स्मॉल से शुरू हो रखा है, यहाँ कैपिटल से शुरू हो रखा है। अगर आप इसको रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार में केस वन क्या आ जाएगा, एक बार आप इसको ये डालो आर बाई आर का होल स्क्वायर और यहाँ पे आर बाई आर ही डाल दो, तो कहीं नहीं कहीं क्या आ जाएगा, आर बाई आर का होल, ठीक है। केस टू, आप कैपिटल आर बाई आर को ये कैपिटल एच बाई स्मॉल एच लिख दो का होल स्क्वायर इंटू, और ये तो एच बाई एच है ही नहीं, इसको बना देना आर बाई आर में, ये क्या आ जाएगा एच बाई एच का। आपने क्या देखा, जो इनके वॉल्यूम का अनुपात होगा भाई, अब आपको हम इसका समराइज करते हैं, कैपिटल वी अनुपात स्मॉल वी बराबर क्या होगा, आर क्यूब अनुपात आर क्यूब, और ये किसके बराबर होगा, एक कैपिटल एच क्यूब अनुपात स्मॉल। आया समझ में, इतनी बात हम लोग समझ चुके हैं। जब हम लोग इतनी बात समझ गए तो अब हम लोग एक काम करते हैं, एक फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, देखो हमने क्या किया प्यारे दोस्त, एक हम यहाँ पे कौन बना रहे हैं और एक हम इसमें कटिंग कर दिए, और कटिंग किस अनुपात में होगा अभी आपको बताया जाएगा, मतलब कौन इज कट, ठीक है ना, एट 2/3 डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स। बात आप समझे क्या, कौन को कट किया गया, 2/3 डिस्टेंस,
फ्रॉम व्हाट? ये फ्रॉम बेस भी बोल सकता है दोस्त, बात समझना। 2/3 का मतलब समझते, अगर पूरा का पूरा लेंथ 3 है तो ऊपर 2 हिस्से पे काटा गया। कहने का मतलब ये पूरा का पूरा लेंथ 3 है तो आपको 2 हिस्से पे काटा गया यहाँ। अगर मान लो ऐसा होता 2/3 फ्रॉम बॉटम, तो नीचे में 2 होता तो ऊपर वाला कितना होता? 1 होता, और पूरा तो 3 होता ही भाई। सिंपल है ना, ये छोटी छोटी बात। तो मैं आपको बोलूं जो फाइंड रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एंड बिग को, अभी हम आपको 2 चीज निकलवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब हमसे क्या, स्मॉल पहले निकलवा रहे, स्मॉल भी अनुपात कैपिटल भी। ये क्या होगा बताओ? या तो आर का क्यूब होगा या तो एच का क्यूब होगा। अब बोलोगे साहेब सिर्फ हाइट दिया हुआ है, तो हमने क्या भी क्या सीखा है, आर बाई आर ही क्या होगा, एच बाई एच होगा। सिंपल बात है। तो ये रेशियो है, ये बोलो ना 2/3, डिस्टेंस भी देगा फिर भी अनुपात निकाल के वही काम करे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट एच से निकाल देंगे, क्या होगा, स्मॉल एच क्यूब अनुपात कैपिटल एच क्यूब। स्मॉल एच कितना है, 2 कोण का, और कैपिटल एच कितना है, 3। आप ये मत कीजिएगा क्यूब से क्यूब काट दीजिएगा, फिर बहुत मार खाएंगे आप, फिर आपका एग्जामिनर बैंड बजा देगा। तो देखो 2 दिया कितना हो गया, 2 दिया नहीं, 2 का क्यूब 8। सर अभी आपका हैप्पी बर्थडे हो जाता, ठीक है। 8:27 हो गया भाई, आया समझ में। लेकिन एग्जामिनर है साथ, फिर वो तुमसे और पूछेगा, और फाइंड वॉल्यूम ऑफ 2 सॉलिड। बोले सर ये कैसा? देखो पहले मान लो एक बड़ा कौन था, उसको हमने काटा, तो उसको हमने काटा तो एक ऊपर में सॉलिड बन गया और एक नीचे में सॉलिड बन गया। अब पता चला, यस, जब हमने उसको काटा तो 2 सॉलिड बना, एक ऊपर वाला एक नीचे। सर पूरा, पूरे की बात नहीं हो रही, जब काट दिए तब तो ऊपर सॉलिड और नीचे सॉलिड बचा ना। यस, चलिए। तो अब आप क्या करेंगे उस केस में, ऊपर में तो कौन है, लेकिन देखो ऊपर में कौन है लेकिन नीचे में कौन नहीं, नीचे में बाल्टी है। देखो ना ऊपर वाला कौन है लेकिन नीचे वाला तो ऐसे ऐसे रह गया ना, कि यहाँ भी बेस बन गया कि यहाँ भी बेस बन गया। अगर आप इसको ऐसे करेंगे, चलिए हम ऐसे बना देते हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसा बन रहा होगा ना। यस। अब देखो ऊपर वाले का वॉल्यूम कितना है भाई, ऊपर वाले का वॉल्यूम कितना, अभी तुम देखे थे ना 2 का क्यूब 8 आया था अनुपात में, और पूरे का वॉल्यूम कितना है, 27 है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 27 माइनस 8 डेट इज 19। यही आपसे पूछेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट ले 8 अनुपात 27 माइनस 8, 8 अनुपात, आया समझ में। दिस इज द कटिंग ऑफ कोन। ये बात समझिए, अब जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही पार्ट में कट हो, ये मल्टीपल पार्ट्स में कट हो सकता है। आइए देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार में 3 कट लगाएंगे दोस्त, और वो अपना आखिरी कॉन्सेप्ट होगा कटिंग ऑफ कोन का। उसके बाद मजेदार चीज पे एंट्री करेंगे प्यारे मित्र, देखते हैं क्या सीन बनता है। ये हम लोग जल्दी से एक यहाँ पे कोन बना लें, एक कोन बन गया। अब हम क्या करें, 2 कट लगा रहे पैरेलल फ्रॉम बेस। बताऊंगा इसका डिस्टेंस कितना कितना, ये बन गया अपना। और फॉर समझने के लिए हम यहाँ पे कर दे रहे हैं जो अम, एक यहाँ पे कट लगा दिया था, एक यहाँ पे कट, 2 कट लगा, ठीक है। आपका जितना मन उतना कट लगा सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं। तो हम लोग एक लाइन को यहाँ ऐसे, रुक जाओ, प्रकार मिलाते हैं। हम लोग मान के चलते हैं, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, और इसको R3 मान लो, ठीक है। थोड़ा इसको अलग लेके चलते हैं। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। अब हम लोग हाइट के बारे में बात करते हैं। H1, क्योंकि हमने नीचे वाले को R1 माना। अब H2, जो दूसरा वाला कोण बना है उसका हाइट है, और H3, जो तीसरा वाला कोण है उसका हाइट है। आया समझ में। R1 क्या है बताइए,
क्या रेडियस ऑफ भरका कोण। R2 क्या है, रेडियस ऑफ बिचल का कोण। पूरा का पूरा जो बीच वाला कोण बन रहा है वो कटा हुआ पोर्शन नहीं दोस्त, पर R3 ऊपर वाला कोण, ठीक है ना। आपसे हम यहाँ पे वॉल्यूम का अनुपात अगर हम आपसे पूछते हैं, जो V1 अनुपात V2 अनुपात V3 क्या होगा, आप क्या बोलोगे सर। जो रेडियस का अनुपात होगा वही तो हाइट का अनुपात होगा दोस्त, सिंपल बात है भाई। तो V1:V2:V3 क्या होगा दोस्त बताओ। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, R1 का क्यूब अनुपात R2 का क्यूब अनुपात R3 का क्यूब, यही किसके बराबर होगा, H1 का क्यूब अनुपात H2 का क्यूब अनुपात S3 का क्यूब। है समझ में। अगर मैं तुमको बताऊं, जो जैसे मान लो दोस्त मैं तुम्हें बता दूं, तो यहाँ पे मैं कुछ रेडियस का अनुपात ले लेता, मान लो ये 4 है, ये 3 है और ये 2 है। हमने ऐसे माना R1 R2 R3 का अनुपात क्या हमने मान लिया 4। हाइट का भी अनुपात दे सकता। हम एक बात बता रहे हैं आपको, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, R1 R2 और R3 का अनुपात 4:3:2 माना। तो हम क्या बोलेंगे, फाइंड वॉल्यूम ऑफ थ्री सॉलिड का मतलब आप समझते हैं, एक ऊपर वाला कोन, जब आपने काटा तो एक बीच वाला सॉलिड है। अगर आप बीच से अगर पूरा का पूरा लेंगे तो आपका बड़ा वाला कोन है, मतलब बीच वाला कोन आएगा, जिसमें पहला वाला भी पार्ट शामिल हो जाएगा, ठीक है ना। बट हम क्या बोले, जब काटे थे एक ऊपर हो गया, जब दूसर का कट काटे थे वो बीच में बच गया, वो नीचे बचेगा, उनका निकालना है। बट उससे पहले हमको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमको पहले V1 V2 V3 निकालना होगा। तो स्टेप 1, हम पहले V1 V2 और V3 का अनुपात निकाल ले। ये क्या होगा, इनके साइड या हाइट का अनुपात, ये क्यूब का अनुपात होगा। सिंपल है। तो 4 का क्यूब कितना होगा 64, 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब कितना जी 8। ये बात आपको समझ में आ गया। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, थ्री सॉलिड है तो छोटे से लेके चलते हैं। इसको मान लो पहला भाग मानते हैं, इसको दूसरा भाग मानते हैं और इसको तीसरा भाग। सिंपल है। पहला भाग, अब यहाँ पे हमने सवाल को पलट दिया दोस्त, वहां हम नीचे से वॉल्यूम निकाले थे, पूरे के पूरे बड़ा क्यूब, बीच वाला क्यूब और छोटा वाला क्यूब। सिंपल है। अब हम लोग 3 अलग अलग सॉलिड का निकाले, जिसमें पहला वाला भाग को ऊपर माने। जनरली आपसे यही पूछता, तो पहला वाला भाग का तो 8 होगा। अब बीच वाला कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर बीच वाले कोण, मतलब जो दूसरा वाला कोण है वो पूरा का पूरा 27 है, जिसमें से ऊपर वाला कोण 8 है, तो जो बीच का सेक्शन बचेगा वो कितना होगा, 27 - अनुपात। अब बोलोगे सर पूरा के पूरे वॉल्यूम कितना है, 64 है। और जैसे आपने जो सबसे लास्ट वाला कट लगाया तो उसके ऊपर एक बड़ा सा कोण बना था, उसका वॉल्यूम 27 था, तो आप क्या करोगे, इसको 64 - 27 कर, तो कितना आ गया, 8:19:37। समझ, यही आपका आंसर। चलो एक बार और तुम्हें समझाते हैं, अगर कुछ कष्ट हुआ हो तो आइए फिर से देखते हैं एक बार। हमने क्या बोला बताइए, हमने बोला दोस्त, तो जैसे आपका ये कोण बना था, तो कोण बना तो आपने देखा एक ऊपर कट लगाया, एक बीच में कट लगाया। जब ऊपर कट लगाया देखो ऊपर कोण बना, जब नीचे कट लगाया, बीच में कट लगाया, आपने देखा जो बीच में कट और पहले वाले कट के बीच में एक आपका सॉलिड बना। लेकिन अगर आप ऊपर वाले कट को भूल जाओ और अगर आप इधर सबसे नीचे वाला जो कट लगा रहे हो, तो एक बड़ा सा यहाँ भी कोण बन गया ना, ठीक है। दैट वाज V2 और पूरा का V3 था। तब पहला वाला V1 था, सबसे नीचे वाला जो हम लोग मान के चले थे। बट हाँ, लास्ट में सवाल को हम पलट दिए थे, पहले वाले को हम ऊपर वाला सेक्शन, फिर बीच वाला सेक्शन, फिर तीसरा वाला सेक्शन। ऊपर वाले सेक्शन का वॉल्यूम 8 है। बीच वाला निकालने के लिए पहले आपको उस पूरे बड़े वाले कोण, मतलब जो बीच वाला कोण बना था, बीच वाला सॉलिड नहीं, बीच वाला कोण बना था, उसका वॉल्यूम था 27। उसमें से अगर आप ऊपर वाले कोण को हटा दोगे तो बीच वाला सॉलिड आ जाएगा। अब आप तीसरे वाले सॉलिड की बात करेंगे, तो तीसरे वाला पहले बड़ा वाला कोण देख लो, सबसे बड़ा वाला कोण 64 है। उसमें से आप क्या करो, सबसे ऊपर वाला कोण, मतलब अगर आप दूसरे वाले कोण पे आएंगे तो वो पूरा का पूरा 27। सिंपल बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मजेदार चीज, अभी सवाल नहीं देखेंगे, अभी तो हम लोग बहुत मस्त कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो इस वीडियो का आत्मा होगा। फिर हम लोग परमात्मा की ओर भी चलेंगे। आइए देखते हैं। अब तक हम टॉपिक लिखते हैं। आप Dream11 पे टीम बना लीजिए भाई, ठीक है ना। क्यूब इन अ कौन, सबसे मजेदार चीज,
क्यूब इन ए फोन। ठीक है, हमने क्या किया, क्यूब को रखा फोन में। फिलहाल हम सब मैक्सिमम को रख रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम का मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम का क्यूब रख रहे फोन में, नहीं भी होगा फिर भी सेम ही काम होगा। देखो करो आगे एकदम। सबसे पहले तो हम एक कोन बना लेते दोस्त। बढ़ गया यार, बढ़िया कोन बन गया ना। तो ये इसको थोड़ा सा नीचे लाने दो। नहीं नहीं सही है, ऐसा छेड़ छाड़ तो फिर कल्याण हो जाएगा। अब आप देखो, फोन तो हमने बना दी। अब इसके अंदर हमको क्या रखना है, क्यूब रखना। बोलोगे सर हम क्यूब रखेंगे तो कैसे दिखेगा हमको। इमेजिन करो, मेरे पास भी अभी 3D नहीं है, मैं तुमको फिगर बना देता हूँ फिर समझाऊंगा। देखो जब तुम इसके अंदर क्यूब रखोगे ना तो समझना एक बात को, जब तुम नीचे वाले से ऐसे देखोगे ना, मतलब अंदर से तुम खुद बात समझो, जब तुम ऐसे अंदर में क्यूब रखोगे तो देखोगे अच्छा, क्यूब का आंख बंद करके काम करो, तो देख के हम तुमको नहीं बता सकते। क्यूब को अंदर में रखो तो देखोगे हाँ सर, एक है ना क्यूब का ऊपर का जो आपका 4 वर्टेक्स है वो 4 जगह टच कर रहा है। टच कर रहा है ना। अब देखो कैसे टच कर रहा हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई। ये ऐसे टच कर रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा फिगर को और अच्छा बना, मजेदार फिगर बना। ऐसे होगा तो समझ में आ रहा है। यस सर, ये 4 ऐसे ऐसे जगह टच कर रहा होगा। इतनी बात तो हमें आगे समझ में भाई। अब देखो जरा इस प्रोजेक्शन हम नीचे लेके आते हैं बेस पे, और बेस को भी कहीं ना कहीं टच कर रहा होगा। हमने फिलहाल क्यूब ही बनाया है। मस्त क्यूब बना सर। आप चित्रकार कब से हो गए। क्यूब बन गया भाई, हम लोग यहाँ बना लिए क्यूब। अब देखो जब हमने यहाँ पे क्यूब बना दिया, आप क्या देखेंगे सर, लेकिन हम तो सोच रहे थे कुछ अलग टाइप का कुछ देख रहे हैं। हम तो सर एगो भागियां एगो भागियां एगो भागियां एगो भाई भागियां बना रहे हैं। वही है, नजारा वही है, ये 3D फिगर है, ठीक है ना। आप जो मन में देख रहे हो 3D है, मन की आंखों से तो 3D 4D जैसे टाइम आपका 4 डायमेंशन वो भी दिख जाता। चित्र बनाना इज समथिंग डिफिकल्ट ऑन प्लेन पेपर। देखिए ये हो गया। अगर आप बोलेंगे साहब अब आप कैसे काम करेंगे इसका, बोलेंगे ठीक है साहब अभी काम करते हैं हम लोग। जैसे मान लो हम इसका नाम पता मान लेते हैं ABC, नहीं भी मानते फिर भी चल जाता दोस्त। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रिलेशन बनाएंगे, तो देखना तुम। तो पहले सबसे पहले यहाँ से हम लोग एक वो जो अपना सिस्टम चलता है वो ड्रॉ कर लिया, और यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया भाई। वो पता ही है ना, ये सब चीज भी आता है, सिंपल है। और अगर आप इसको प्यार से देखेंगे, ऊपर में अगर प्यार से देखेंगे ना, ये कहीं ना कहीं डायगोनल को ऐसे कट कर रहा होगा, और ये यहाँ पे एक डायगोनल रहा होगा, है ना। यस सर, मतलब यहाँ पे क्या बनाया होगा, 90 डिग्री। यस सर, और यहाँ पे क्या बनाया होगा, 90 डिग्री। यस सर। आप सोच रहे हो सर साइड को भी परपेंडिकुलर कट कर रहा था, नहीं दोस्तों डायगोनल को कट कर। अगर प्यार से देखोगे ना डायगोनल को कट कर रहा है, तो आप साइड को नहीं कट करवा सकते। साइड को कट करवाएंगे तो फिर वो गलत फिगर आप बना लेंगे, तब आप सिमिलरिटी लगा ही नहीं सकते। आप देखना आपके मन में जो फिगर बना उस पर सिमिलरिटी लगाना नहीं लगेगा, आप उल्टा पुल्टा दिमाग लगा रहे होंगे। तो डायगोनल को कट कर रहा होगा, सिमेट्रिकल फिगर है ये, क्या हो गया ये। पहले मैं इसका रिजल्ट लिख दूं ताकि मेरे को भी याद रहेगा। देखो जैसे मान लो ये तुम्हारा कैपिटल H है और ये तुम्हारा कैपिटल R है, तो हमने एक क्यूब डाला था, उस क्यूब का आपसे ये पूछो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा।
तो ये वॉल्यूम तो तभी निकलेगा ना क्यूब का जब आपको उसको उस क्यूब का साइड पता हो, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब होता है ना, आपको पता है। तो यहाँ पे जो ए मानेंगे ना, ए रिजल्ट लिख देता हूँ, चलो प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। ए बराबर पता है क्या होगा, ए बराबर HR√2 डिवाइडेड बाई, हम इसको ऐसे ही याद करते H+R, सिर्फ यही याद करके रखते हैं, बाकी जो दो और फिगर बताएंगे वो याद नहीं हम सब। सच पूछोगे तो हमने ये सवाल पहली बार कब देखा था, जब कैट में आई थी ये सवाल 2018 में, शायद 2018 या 17 में आई थी वो कैट में सवाल, वो मैक्सिमम क्यों कहाँ 17 वाले कैट में। तो भाई हमने देखा था तो देखा अच्छा ये तो बहुत मस्त सवाल बना था, फिर हमने देखा ऐसे सवाल मार्केट में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उसके बाद हमने अपने क्लास में पढ़ाना चालू किया सेम कॉन्सेप्ट। तो हमने ये क्वेश्चन सबसे पहली बार वहां देखा। देखो ए बराबर क्या होगा, HR√2/H+R√2, ये आएगा कैसे अभी प्रूफ करता हूँ, देखना बहुत आसान है दोस्त। देखो एक बात समझना, अगर हम सभी साइड को ए माने हैं, अगर हमने सभी साइड को ए माना है, तो एक बात बताइए, जो AC का लेंथ होगा डायगोनल होगा वो क्या होगा, √2 ए होगा। √2 अंदर में ए बाहर है, ठीक है ना। और जहां पे हमने माना था AD को हमने ए माना है, एज ऑफ क्यूब, अरे √2 ए क्या आ गया बताइए, डायगोनल ऑफ क्यूब। अगर ये बीच में कट करेगा तो कहीं ना कहीं, जैसे मान लो यहाँ पे मान लो O पे कट किया, तो OC बराबर क्या आएगा बताओ, √2a/2, मतलब क्या आ जाएगा, a/√2। सिंपल बात है, इतनी बात तो आ गई भाई। तो हमने OC का लेंथ तो निकाल दिया, OC का लेंथ क्या हो गया, a/√2। देखो तो अगर आप ऐसे मान के चलो प्यारे मित्र, अगर आप मान के चलो जो, अच्छा एक बात बताओ, ये जो यहाँ से यहाँ तक आएगा, मान लो यहाँ पे P है, तो OP कहीं ना कहीं A के बराबर होगा, OP। तो ऐसे कैसे, क्यूब है भाई, क्यूब है तो इसके सारे वर्टेक्स तो बराबर ही होंगे ना, हाइट भी तो कहीं ना कहीं एज के बराबर ही होगा ना, यस सर। तो ओपी का लेंथ क्या होगा, ए हो गया। चलो यहाँ पे पी क्या था अपने को पता चल गया, और जो कैपिटल आर है वो, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे इसको पी क्यू मान लो, और यहाँ पे इसको यहाँ मान लो एक्स मान लो, ठीक है। ट्रायंगल XOC सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन, XPQ, ठीक है ना। XOC सिमिलर किसके होगा, XPQ के, अभी हम लोग देख के आए कैसे, 90-90 और एक एंगल कॉमन। तो एक बात देखिए दोस्त, जो एंगल ए मतलब ये वाला जो कॉमन है, इसके अपोजिट में OC आ रहा है, हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं OC डिवाइडेड बाई अपोजिट में क्या है इसके PQ, बराबर ये वाला एंगल जो है, ठीक है ना, जो भी हमने बनाया एंगल C और एंगल Q, तो एंगल C के अपोजिट में क्या है OX, आप OLX मत लिखना, तो आपका बन जाएगा हैप्पी बर्थडे। और ये क्या होगा दोस्त, PX, सिंपल बात है। अगर आप OC की बात करेंगे तो OC आपका क्या है, डेट इज a/√2, और PQ की बात करेंगे डेट इज कैपिटल R। अगर आप, और कौन है, OX की बात करेंगे, ये क्या हो जाएगा, H-A हो जाएगा, बोलो हाँ यहाँ, क्योंकि नीचे वाला सेक्शन A है, तो जो बचा हुआ सेक्शन होगा वो क्या होगा, H-A होगा, सिंपल बात है, H-A डिवाइडेड बाई, और PX इज डेट इज कैपिटल। इसका काम धाम शुरू करते हैं, गुना भाग, यहाँ से H को रिलेट करना, सिंपल बात है, मतलब A को हटाना है H और R के टर्म में। देखो क्या होगा, AH/√2 बराबर HR-AR, सिंपल है। आप √2 से उधर मल्टीप्लाई कर दो, जब आप √2 से उधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, AH बराबर HR√2 माइनस AR√2 होगा। अब यहाँ से AR√2 को इधर ले आओ, बराबर इधर क्या आ गया, HR√2 आ गया, बोलोगे यस सर। अब यहाँ से अगर आप कॉमन ले लोगे, ए को कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, H+R√2 बराबर HR√2, ये याद कर लेना प्यारे भाई। यहाँ से ए बराबर क्या होगा, HR√2 डिवाइडेड बाई A+R।
एक आपका बहुत मजेदार तथ्य था, इस तथ्य को आप याद कर लेंगे। ठीक है, हमने क्या बोला, तो अगर अगर आप किसी कोन के अंदर में क्यूब डालते हैं, मैक्सिमम क्यूब डालते हैं, या कोई कैसा भी क्यूब डालेंगे, फिगर यही बनेगा, एंड दैट विल बी एच आर रूट टू बाई एच प्लस आर रूट। ये बात आप याद रखेंगे। एच को जरा प्यार से लिख दो, एच आर रूट टू बाई एच प्लस आर। इधर वाला एच का स्टॉक अंडा रह गया था पता चल गया आपको। तो अगर आपको कम समझ में आएगा तो एक बार आप फिगर को फिर से देख सकते हैं, कैसे कैसे हमने क्या किया था, कैसे क्या किया था, वो आप देख लेना। ठीक है ना, आगे बढ़, अभी क्वेश्चन नहीं है, अभी आपका, अभी मैं पेज ऐड कर रहा दोस्त, करंट टेम्पलेट ही ऐड कर रहा हूँ, ये आप गुस्सा ना करें। आई, हम लोगों ने क्या किया, जो क्यूब को अंडर में डाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट हम लोग बहुत प्यार, बड़े प्यार से देखेंगे। ठीक है ना, एक बार डल जाए, ताकि ऐसा वीडियो फिर दोबारा ना डले इस चैनल पे। मेरा यही एम होता है, एक बार मैं पढ़ा दिया तो हो गया, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन ही करवा लूंगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्फेयर इन ए कोन, स्फेयर इन ए कोन, हम लोगों ने वहां भी देखा था मैक्सिमम वॉल्यूम का, मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, जो हमें अच्छा लगता है वही तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, जो बेनिफिशियल है। सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, आप ड्रीम 11 पे टीम बनाइए। फिर उनको कह रहा हूँ जो दीवार में टिक के बैठे भाई, अगर आप दीवार में टिक के बैठेंगे तो फिर अर्थिंग लग जाएगा आपको, समझ रहे हैं ना, सारा पढ़ाई अर्थिंग के थ्रू चला जाएगा इधर उधर। ठीक है सर, अभी तो बैठ के पढ़ा रहे हैं। ए भाई बैठ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है भाई, माफ कर दे हमें। अब हम इसके अंदर में क्या डाल रहे हैं, आपको पता है क्या डाल रहे हैं इसके अंदर, तो जी आप ही जानिए। अरे अभी तो बताया, ऊपर में एस्फेयर डाल रहा हूँ भाई। चलो, एक एस्फेयर डाल रहा है इसके अंदर। फिर इसके अंदर आप एस्फेयर कैसे डालोगे, आज भी मैं देख लूँ आपके जो कलाकारी वो कैसे आते हैं सामने। अरे भाई मैं बहुत बड़ा कलाकार बन चुका हूँ, तुम लोग हल्के में ले रही हो हमको। और प्यारा बनाता हूँ, ना प्यारा है स्फीयर। वाह सर, आप तो कलाकार बन गए सच में, ये बना दिया हमने 3D फिगर। हमने क्या किया, स्फीयर फोन के अंदर में डाल दिया भाई। अब तुमसे बोलेगा ना इस स्फीयर का तुम वॉल्यूम निकाल लो, और कौन के सारे कुछ दे रखे होंगे, ये दुनिया का सबसे आसान काम है भाई। ठीक है, अभी देखो मैं तुमको समझाता हूँ इसके 2D फिगर पे। जब आप इसको 2D देखोगे ना, जब आप इसको 2D देखोगे तो समझना होगा क्या, मैं इसका 2D फिगर बनाता, आपको दिखेगा यस सर। मतलब अगर आप इसको दूर से देखोगे ना, बहरा से, मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट है, आयोस्फेयर मान लो पूरा एकदम लाल पीला है, और ये मान लो ब्लैक ब्लैक है, तो दिखेगा अच्छा ये कोई ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करते हुए वो सर्कल है। यस सर, दिख गया मेरे को, बहुत सुंदर भाई। ऐसे ही आप मन की आंखों से देख लिया करो, फिर तो मजा ही आएगा दोस्त। ट्रायंगल बना रही हूँ, ट्रायंगल तो बना दिया हमने, बहुत अच्छे ट्रायंगल बन गए भाई। अब इसके अंदर में क्या बना दूं, एक सर्कल बना दूं, तो इन तीनों को टच करते हुए जाएगा। सर मैंने आपका ड्राइंग देख लिया, बहुत खराब ड्राइंग है, वो तो संजोग बनाओ ये ऑटो ड्रॉ हो जाता है इन सब में, वरना आपका तो कल्याण ही हो जाता साहब। ओह, आपने सटा भी दिया इधर, बहुत सुंदर बन गया ये। आगे देखो, तो नाम पता वही होगा जो धर्मेंद्र जी बोला करते थे, ABC। ठीक है, अब बोलोगे अच्छा साहब हमने बना दिया ट्रायंगल के अंदर में सर्कल, ट्रायंगल के अंदर में इन सर्कल, क्योंकि तीनों साइड को टच कर रहा है ट्रायंगल के अंदर में इन सर्कल। देखो मैं चाहूं तो यहाँ पे दो तरीका लगा सकता, यहाँ पे मैं क्या करूं, जैसे आप चाहो तो यहाँ पे भी सिमिलरिटी लगा सकते हो, बट मैं यहाँ सिमिलरिटी लगा के नहीं बनाता। पता है मैं यहाँ पे कैसे बनाता हूँ, बहुत मजेदार चीज है। क्यों, क्योंकि ये तो हमेशा बनेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, अरे दोनों साइड स्लैंट हाइट है तो सेम ही रहेगा ना, कौन है तो इधर का स्लैंट हाइट बदल जाएगा, उधर का स्लैंट हाइट बदल जाएगा, ऐसे थोड़ी ना, दोनों का सेम ही रहेगा। ये एल, ये भी एल,
और अगर मान लो दोस्त ये अगर रेडियस है, ये क्या हो जाएगा? मतलब ये भी यार तो 2r हो जाएगा ना, डायमीटर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, देखना मैं क्यों ड्रॉ कर रहा, मतलब आप यहाँ पे टच करोगे तो 90 डिग्री होगा। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करोगे ना, अब आराम से देखो, आराम से अगर मान लो यहाँ पे डी लिख दूं, देखो एडी क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। बीसी क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। क्यों? अभी पता चलेगा, अभी पता चलेगा तुमको। ट्रायंगल का एरिया आ गया। जैसे ट्रायंगल का एरिया आ गया ना, तुमको एक फार्मूला पता है। क्या फार्मूला पता है? डेल्टा बराबर आर इंटू एस। डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अरे डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। सिंपल बात। कैसे भी कर लो, हाइट तो निकालना ही होगा आपको। अब क्या कहते हैं वो, जैसे मान लो दोस्त, अगर आप मान लो दूसरा वाला फिगर लेके चलते हो, अगर आप यहाँ को ऐसे ड्रॉ करोगे, वो तो टेंजेंट ही तो होगा ना, सिंपल बात है वहां पे। तब यहाँ भी आप सिमिलरिटी अगर लगाओगे तो बट आपको कहीं ना कहीं एडी का लेंथ तो निकालना होगा। तो जब एडी का लेंथ निकालना ही होगा, मैं क्यों ना क्यों डेल्टा बराबर आर एस लगा दूं। अरे डेल्टा बराबर क्या होगा? 1/2 इंटू बी सी इंटू एडी होगा, ठीक है ना। यहाँ पे डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये क्या होगा? 1/2 इंटू बी सी इंटू एडी होगा। सिंपल बात है। अब बोलोगे सर आर क्या है? आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। यहाँ पे आर क्या है? वही स्फीयर को हम लोग सर्कल बना दिए हम लोग 2D फिगर में, ठीक है ना। आर क्या है? यहाँ पे दूसरी कलम से लिखते आर रेडियस ऑफ स्फीयर। अब उसी को हम लोग सर्कल बना दिए, उसी को हम लोग सर्कल बना दिए, ठीक है ना। इतना बात तो हो गया। और एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। ये जब सवाल अभी बनाएंगे ना, तो आप लोग देखिएगा बहुत आसानी से बन जाएगा। आर क्या हो गया? सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। इतनी बात तो आपको पता है, निकाल लेंगे आप। है समझ में आप? अरे बोलो हाँ या ना? आ ही गया होगा भाई। चलो भाई, इतनी बात तो आपको आ गई समझ में। इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई दोस्तों, आगे बात। अब हम लोग क्या करें, स्फेयर के अंदर में इसको डाल दे, सिलेंडर को डाल देते हैं। सिलेंडर इन ए स्फेयर। हो गया सिलेंडर इन ए स्फेयर का कहानी। आगे बढ़। तो चलिए हम तब तक क्या करते हैं, फोन बना रहे हैं। अरे सिलेंडर इन ए स्फेयर नहीं, सॉरी सॉरी, तो देख रहे संगति का असर। नहीं 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 नहीं, सिलेंडर इन ए। अरे भाई, तब तक तो आप ड्रीम 11 पे टीम बनाने लग गए होंगे। अरे ये क्या हो गया भाई? समझ रहे, ये तो बहुत मस्त फिगर बन गया दोस्त। भाई ये क्या बना रहा भाई? रुक जा रुक जा रुक जा दोस्त, मेरे इज्जत का सवाल है भाई मुझे। हाँ, ऐसे आप ये सब बोलो ना, समझ लेते हैं। पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ना बन जाए हम। आगे देखो क्या सीन है दोस्त। इसके अंदर हम एक स्फीयर डाल रहे हैं। आप 3D फिगर है, एज्यूम करके देखो। अगर आप स्फीयर डालोगे तो अंदर में एक स्फीयर का जो मुहाना होगा ना, पूरे कोन को ऊपर में एकदम चिपका लेगा। तभी तो स्फीयर जाएगा ना। अरे सॉरी, स्फीयर नहीं, सिलेंडर, सॉरी सॉरी, सिलेंडर। अगर आप सिलेंडर को डालोगे तो अंदर में क्या, ऊपर वाला सेक्शन इसका सिलेंड्रिकल सर्कुलर होता है भाई। तो वहां तो एक सर्कल बन रहा है। और कोन को कहीं से कट करोगे तो भी तो सर्कल ही तो बनेगा ना। अगर आप उसको पूरा फिट करवाना है, तो जहाँ फिट होगा, अगर पूरा मस्ती में हर पार्ट, मतलब पेरी फेरी से पेरी फेरी, इंची से इंची सट कर जाएगा। तो बोलो हाँ या ना? लेकिन वही तुम क्या कर रहे थे, वही तुम अगर ये क्यूब डाला तो चार पार्टी, चार कोना ही टच कर रहा था, बट यहाँ पे पूरा टच कर जाएगा। बस ये बात आपको समझना होगा। जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे आपको समझना होगा। और नहीं समझेंगे फिर भी आपको समझना होगा। और अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्त को भी बता दिया करें। और अगर आप अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। नहीं तो फिर आपको एक दो वीडियो के बाद तो करना ही होगा, सिंपल बात है। ये हो गया अपना सिलेंडर, ठीक है ना। अगर हम अपने सिलेंडर की बात करेंगे दोस्त, बहुत सिंपल बात है। ये पूरा का पूरा, जैसे आप बोलेंगे ऊपर में सर, ऊपर में कौन बन रहा है, सिंपल बात है।
आपका क्या होगा ना, ये स्मॉल आर होगा, ये क्या होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन का, सबका रेडियस सेम ही होगा, मतलब सबका बदला लेगा तुम्हारा ये कोन, नहीं सिलेंडर। और अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे इसको, डेट विल बी कैपिटल आर, बहुत सुंदर। अगर आप इसको कैपिटल एच लेके चलेंगे और अगर आप इसको स्मॉल एच लेके चलेंगे, सिलेंडर का स्मॉल, ठीक है ना, ठीक। तो आप यहाँ पे करेंगे, अरे साहब यहाँ भी हम जल्दी से सिमिलरिटी लगा देते हैं। सिमिलरिटी लगाएंगे तो बताओ ये वाला साइड क्या होगा, डेट विल बी एच माइनस एच, सिंपल है ना। तो अगर आप यहाँ पे करेंगे ए बी सी डी ई, कौन कौन ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर ट्रायंगल ए डी ई, अगर आप करेंगे दोस्तों क्या आएगा बताइए, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर बराबर एच माइनस एच बाई कैपिटल। आप लगाइए, देखिए कैसे क्या होगा। अगर आप एंगल सी, ये जो कॉमन एंगल है, ये जो इक्वल एंगल है, उसके अपोजिट में जाएंगे तो ए बी बाई ए डी आएगा, बोलो हाँ या ना, ए बी बाई ए डी आएगा। ए बी का वैल्यू क्या है, एच माइनस एच, और ए डी का वैल्यू क्या है, कैपिटल एच। एंगल ये जो कॉमन है उसके अपोजिट में बी सी है, डेट इज स्मॉल आर, डी है, डेट इज कैपिटल आर। तो बचपन का खेला है, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना है, सिंपल बात है। इतनी बात आपको आ गई, आपको समझ में, तो यहीं पे अपना क्या खत्म होता है, लेक्चर नहीं खत्म होता है, यहीं पे अपना खत्म होता है जी भैया, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट खत्म हो गई, यहाँ पे हमने सब कुछ देख लिया। हमने अगर सब कुछ देख लिया तब हम क्वेश्चंस बना सकते हैं, मतलब देख रहे लगभग 1 घंटा लग गया मेरे को इसके पूरे बेसिक्स को क्लियर करने में, ठीक है ना। मैं चाहता था बता खट 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 सवाल बता, नहीं ऐसा नहीं चाहिए भाई, ऐसा नहीं चाहिए भाई। मैं पढ़ाऊं कंफ्यूजन रह ही जाए तो फिर पढ़ाने का मतलब क्या बना भाई। तो चलो इतनी बात आपके समझ में आ गई, इतनी बात आपके समझ में आ गई, तो अब हम लोग सवाल बनाएंगे। बट सवाल से पहले एक बार हम लोग देख लेते क्या क्या पढ़े क्या क्या पढ़े, हम लोग देख लेते, 5 मिनट में इसको डिवाइड ही कर लेते, 5 मिनट से वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा। देखो हमने क्या देखा था, कौन है भैया, कौन का एक स्लैंट हाइट होता है, डेट इज रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होती है उसकी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। टी ए से क्या होता है, पाई आर एल। टी ए से क्या होता है, टी ए से का मतलब क्या, नहीं तेरा सफर आपका, ऐसा कुछ नहीं भाई, टी ए से का मतलब टोटल सर्फेस एरिया, डेट विल कर्व सर्फेस एरिया प्लस बेस का एरिया, समझ रहे हैं ना, ये होगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। अगर हम कोन को कट करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो सेमी सर्कल बनेगा जो हमने दिखा दिया। और सेमी सर्कल को मोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा, वो कोन बन जाएगा भाई। और कैसे कब क्या बनेगा वो हमने फिगर में बहुत अच्छे जादुई तरीके से लगा रखा है भाई। अगर आप देखेंगे भाई तो बोलेंगे अच्छा, अगर हमने कोन को, अगर हमने सेमी सर्कल को मोड़ा तो सेमी सर्कल को मोड़ा तो जो उसका रेडियस है उसका सिलेंडर बन गया, अरे वाह बहुत सुंदर भाई। और अगर हमने सेमी सर्कल को मोड़ा तो क्या है, देखिए जो उसका सरकमफेरेंस वाला सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस था वो क्या था, कोन के बेस का सरकमफेरेंस बन जा रहा है, सिंपल बात है। इतनी बात हमने देख ली थी, फॉर्मूला नहीं याद करना था। अब हमने देखा था भैया एक आपका कोन है, कोन को हमने क्या किया, सॉरी, एक आपका रेक्टेंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री करी तो नहीं, तो फिर बोलोगे साहब आपने तो बेईमानी कर दिया। ठीक है भाई कोई बात नहीं। तो देखो ना हमने क्या एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल, उसको हमने हाइपोटेनस के लंग घुमाया, दो कोण बना, आपको पता ही है, हम कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है यहाँ पे रेडियस फाइंड करना, तो रेडियस बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर इनटू बेस बाई हाइपोटेनस। सिंपल बात है, आप एरिया इक्वेट करेंगे आ जाएगा, बहुत आसान चीज है ये। कोन को हमने देखा था, कोन को जब हमने कट किया था तो क्या हुआ था, जो आर आर का रेशियो वो एच एच का रेशियो होगा, ये बात यही था इसमें, और कुछ नहीं थी। हमने कुछ एग्जांपल भी देख रखे थे। हमने जब कोन के अंदर क्यूब, कोन के अंदर में क्यूब डाला था तो उसका जो ए आया था डेट इज एच आर रूट टू बाई एच प्लस आर रूट टू। और जो हमने स्फीयर डाला था, स्फीयर को हमने कोन में डाला तो हमने यहाँ पे डेल्टा बराबर आर एस लगा दिया। हम लोग यहाँ भी लगा सकते थे सिमिलरिटी, बट मेरा मन नहीं मानता यहाँ पे। जैसे डेल्टा बराबर आर एस देखते ना, मेरे दिल के अंदर की वो अरमान जग जाती है, जो भैया डेल्टा बराबर आर एस कैसे भूल जाए, इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यही सिलेक्शन दिलाए तो उसको कैसे भूल जाए। अभी देखो सिलेंडर इन कौन, अब सिलेंडर इन कौन है तो हमने आपको बता ही दिया। अब देखो एक और बात, देखो सिलेंडर का दो पार्ट पे डिपेंड करेगा, रेडियस और हाइट दोनों पे डिपेंड करता है। अभी तक आप देख रहे थे कौन के अंदर में हम क्यूब डाल रहे थे, तो क्यूब कहीं ना कहीं ए पे डिपेंड करता था। जब तो कोन के अंदर में हम कहीं ना कहीं अगर स्फीयर डाला तो कहीं ना कहीं आर पे डिपेंड करता था, रेडियस पे। बट हम यहाँ पे दो चीज डाल रहे हैं, दैट इज मतलब दो पे वेरिएबल वाला सिलेंडर डाल रहे हैं, तो आप डायरेक्ट नहीं बना सकते इसका, जब तक एक रिलेशन नहीं देगा। स्मॉल और कैप, स्मॉल आर और स्मॉल एच में एक ना एक वैल्यू आप इसको देना होगा, ये दोनों नहीं देगा तो आपको फिर क्लास 12th को दिमाग लगाना होगा, जहाँ पे आप क्या करते थे, मैक्सिमम मिनिमा लगाते थे।
जब आप डबल डिफरेंशिएशन करते थे, जब निगेटिव आता था तो मैक्सिमम वैल्यू आता था, जब पॉजिटिव आता था तो मिनिमम वैल्यू आता था, वो सब यहाँ लगाना होगा। बट तो छोड़िए, ये बस याद करके रख लीजिए, आगे काम हो जाएगा। यहाँ चांसेस कम बनता है सिलेंडर इन कौन से आने का, ठीक है ना। बट वो दोनों तो बहुत आए भाई पेपर में, बहुत आए पेपर में, मतलब तो हल्का मचा रखे हैं। अब आइए, अब सवाल बनाते हैं दोस्त, 1 घंटे के बाद सवाल बनाते हैं। बहुत सही, क्या बात है। अरे पानी पी लूं, एकदम पी लो सर। चलो भैया, कुछ जादुई तरीके से सवाल बनाया जाए। आइए, सबसे पहला क्या, सबसे पहला तो कोई जादुई तरीका नहीं है, दुनिया का सबसे आसान है, जो फाइंड द वॉल्यूम सी एस है एंड टी एस है। यहाँ आपके रेडियस और हाइट दे रखे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहलू, आर कितना दे रखा है, 35, और एच कितना दे रखा है, 12। आप जल्दी से ऐसे एल निकाल दीजिए। एल क्या होगा बताइए। इट इज रूट अंडर 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 4 2 का 5 4 9, जो ना कहीं ना कहीं 37 आएगा। 9 है तब तो 37 ही आएगा, 33 बुला नहीं सकते, घटेगा तो नहीं। सिंपल बात है। बट आपको पहले से एक बात पता है, जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बेसिक प्रॉपर्टी है भाई, तो ये ट्रिपलेट याद करने के लिए अगर आप इसको काटेंगे भाई, तो देखो किससे काटोगे, नहीं कटेगा, ये तो कटेगा ही नहीं। जब ये कटेगा ही नहीं तब तो भाई हटा ही दो इसको। यहाँ प्रॉपर्टी नहीं, मतलब कटने वाली प्रॉपर्टी तो यहाँ नहीं लगी, यहाँ पूरा का पूरा जोड़ घटाव का प्रॉपर्टी लगेगा। ये कहीं ना कहीं क्या आएगा, 37 आ गया। सिंपल बात। सही है। जो काम का बात था वो हमने निकाल लिया। सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम पूछ रहे, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। डेट इज 1/3 पाई, तो अच्छा सबका आंसर हम दे रखें। आर आर देखो कितना है, 35 × 35 × 12। पूरा वाक करते बचाते हैं। देखिए क्या होगा, 7 से पंचू बार में, 3 से चतुर बार में, ठीक है ना। तो 22 × 35 कर लेते हैं। तो 35 × 70 के जीरो हाथ में 7, 35 × 70 7 से 70 गुने 5 के 20, 77 कितना, 154 पे डबल जीरो। कितना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम मेरा आ गया। दूसरा वाला, दूसरा वाला पार्ट क्या है अपना, वॉल्यूम निकल गया। अब सी एस ए की बात है, ठीक है ना। अब बताइए सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है। आई आर एल, यहीं के लिए एल निकाला था हमने। तो 22/7 इंटू क्या, 35, और एल, एल कितना है दोस्त, 37 है। 7 से 5 बार में गुना कर दो, 22 × 5 = 110, 110 गुने 37। सिंपल बात है। जीरो 37 से कम 37 के साथ हाथ में 3, 37 से कम 37, 3 कितना है, 40, 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ये। अब अपने को क्या निकालना है, टी एस से निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है दोस्त। बताइए टी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। सिंपल है। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। ऐसे सवाल आते हैं, कभी कभी आते हैं भाई, लल्लू सवाल है, दुनिया का सबसे आसान सवाल है। तो 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी थी, 35 थी। और अगर आप एल प्लस आर की वैल्यू देखेंगे तो कहीं ना कहीं क्या, एल कितना है बताइए, एल आपका 37 है, और आर कितना, 35 है। तो 37 + 35 कितना होता है, 72, इंटू आप 72 लिख लीजिए। 7 से 5 बार में काट दीजिए, तो 22 × 5 कितना आ गया, 110, 110 इंटू 72 गुना कर दीजिए, जीरो। 72 × 72 के दो हाथ में 7, 72 × 72 7 कितना, 79, 7920। देखिए तो कोई आंसर है क्या, 7920 है। इतना सेंटीमीटर है। सिंपल बात है, आसान था, इसको रिपीट नहीं करना। आगे बढ़िए। देखिए द रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इतना है इतना। रेडियस और हाइट का अनुपात दे रखा। कर्व सरफेस एरिया जे है। आपको वॉल्यूम निकालना है भाई, पेपर में आते हैं ऐसे सवाल। और बड़े इत्मीनान से बोल रखा है, बहुत मतलब लिमिटेशन है, जो पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है भाई आपको। मतलब जो इरेशनल नंबर है वो लेना है आपको, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, सी एस ए दे रखा। सी एस ए का मतलब समझते हैं, पाई आर है। और यहाँ पे आपको R/H दे रखा है, डेट इज 5/12। बोलो हाँ या ना। तो अगर आप R को 5x मानते हैं, H को 12x मानते हैं, L क्या आ जाएगा, 5 12 का 13 होगा। बोलो हाँ या ना। तो 5x का स्क्वायर, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उसका रेशियो निकाल कर सकते थे, ठीक है ना। डेट विल भी 13x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 13x, या चलिए। और R
इस टू एच इस टू एल निकाल लेते जल्दी से। आर कितना था 5, ये 12 है, ये कितना होगा 13 होगा, और यहाँ से डायरेक्ट आप इसको क्या मान लेते 13x मान लेते। बोलो हाँ है ना, 5 12 का तो 13 ही होता है, सिंपल है। आइए भाई अब हम लोग यहाँ पे इसको माथा पच्ची करते हैं। पाई का मतलब क्या 3.14, आर का मतलब क्या है जी, आर का मतलब है 5x। पेपर में देखिएगा कहीं उल्टा ना कर लीजिएगा, 12x पर कहीं रेडियस रहा होगा, ये सब चीज पेपर में बहुत गलती होता है। इंटू ये कितना 13x बराबर कितना 816.4, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर आप करेंगे तो 2 जीरो आएगा, और यहाँ पे आप करेंगे तो 1 जीरो आएगा, और 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दीजिएगा। अब काटने पीटने की बात पे आते हैं, ठीक है। चलो 13 से काट दो इसको, 13 से काटोगे तो 13 से 13 छके 78, 13 दूना 26, 13 अट्ठे आ गया। 314 से कितनी बार में द्विबार में, और 5 से कितनी बार में द्विबार में, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 आ गया, का वैल्यू 2 आ गया। तो आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है, सिंपल है। तो पहले तो वॉल्यूम मतलब पहले आर निकाल लो, आर कितना तो 5x, तो 10 आ गया। एच कितना है 12x, तो कितना आ गया 24 आ गया, ठीक है। आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द, वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, और 1/3 भी तो आएगा ना, क्या 1/3 लगाएं, देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हाँ वही तो, मैं तो सोचा भूल ही गया भाई, 1/3 अभी लगा दूं सर, ठीक है देख लो भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वही 1/3 पाई की वैल्यू कितने 3.14 है, आर कितने 10 × 10 है, और एच कितने भैया 24 हैं, सिंपल बात है। आपको पता है 10 दाही 100 से 3.14 का तो पॉइंट उड़ ही जाएगा, सिंपल है। 3 से कितनी बार में 8 बार में काट दो भाई इसको, तो 314 × 8, 14 8 112, 8 3 24, 2512, 2512 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन है क्या नंबर, मतलब आया समझ में आपको, आसान थे ये। हमने क्या किया, रेडियस और हाइट दे रखा है 5 12, तो हमने यहाँ से एल निकाल लिया 13x हो गया। फिर हमने वॉल्यूम एक्स की वैल्यू निकाल ली जो दे रखे थे, और वहां से हमसे जो पूछा था वॉल्यूम कैलकुलेट करने को, हमने उसको कैलकुलेट करके रख दिया। आइए सवाल नंबर 3 में भाई, सवाल नंबर 3 क्या है, एक कोनिकल कोन ये टेंट है ऑफ कैनवास, तो कैनवास का मतलब समझते हैं ना, समियाना, तो दरी। अब दरी तो हमेशा रेक्टेंगुलर होता है, अरे बोलो हाँ है ना, दरी तो हमेशा रेक्टेंगुलर होता है ना, ऐसा आपने दरी देखा है जो कौन हो दरी तो हमेशा ऐसा ही आता है, ठीक है ना। तो ये कैनवास का मतलब रेक्टेंगुलर होता है, ये बात आप रख लेंगे यार, ठीक है ना, ये होता है। अब इसी को मोर मार के पूरा शेप बनाया जाता है। कुछ रेडियस ऑफ द बेस इज 14 मीटर, ठीक है भाई। एंड हाँ इस टू एक कोनिकल टेंट, अब इसको कोनिकल टेंट बनाना है, इसको हम लोग कोनिकल टेंट बनाएंगे ना। अब देखते हैं ना, सीधे बीच में से घुसा दिए तो पूरा चारों ओर से बन गया समियाना टाइप, हाँ सिंपल बात है ना। कुछ रेडियस मतलब जो कोन, ये हम लोग एक बना रहे हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करके किस में बना रहे हैं, कोन में बना रहे हैं भाई, तो पूरा लपेट रहे इसको, जैसे कोन है ना इसको पूरा लपेट दिया भाई, ऐसा करने का सिस्टम है। रेडियस इसके कितने, बेस 14 है कोन के, कैनवास के नहीं। एंड हाइट कितने हैं इसके 48 है, और हाइट कितने इसके 48 है भाई। हाउ मेनी मीटर ऑफ द कैनवास विल बी रिक्वायर्ड, ले भाई तुम्हें कैनवास का मीटर बोले कितना मीटर होगा, अगर वो उसका चौड़ाई 8 मीटर है, अब आपको समझ में आ गया, ये 8 मीटर है, तो आपको इसका लंबाई निकालना है, ये कितना होगा, ये मान लो ना x मीटर है, ठीक है। और इसको, और जो कोन है उसको चारों ओर से लपेटना है भाई, तो आप बोलोगे यस सर हो जाएगा। सर जितना कोन का सी एस से होगा उतना ही तो उसका भी सी एस से होगा, मतलब जो एरिया ऑफ कैनवास होगा वही तो इसके, जो इसके बाहर में आप इसको लपेटेंगे मजे में, इसके सीए से कोई तो लपेटेंगे ना, इसमें बेस को नहीं ना लपेटिएगा, तब तो अलग ही चीज हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। आप बोलिएगा यहाँ पे पाई आर एल बराबर एक्स इंटू 8 होगा, बोलो हाँ, एक्स क्या है, अच्छा लेंथ को एल मत मान लो, एल से एल मत उड़ा देना, ठीक है ना। हमने एल यहाँ पे क्या सिलेंट हाइट है, और एक्स क्या है लेंथ ऑफ कैनवास है, ठीक है भाई। एल निकालते पहले, अब देखो रेडियस कितना 14 है,
और हाइट कितना 48 है। आप इसका अनुपात आप निकाल के कर सकते हैं। 14 और 48 का जो कटने वाला वो देख लेना, 2 से काटो, 7 24, तो आपको पता है ना 7 24 का 25 होता है, बोलो हाँ है ना। अरे 7 24 का तो 25 ही होगा ना। और आपने क्या किया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब ये 50 हो जाएगा। एल आपका 50 हो गया। सिंपल बात है, बहुत आसान तरीका है ये। तो देख लो भाई, तो 22/7 इंटू आर कितना था 14, और एल कितना है 50, एक्स इंटू। देखो क्या क्या करता है, 7 से कितनी बार में, द्वि बार में, 2 से कितनी बार में, चतुर्बार में। तो जो एक्स के वैल्यू आ गए वो 22 × 50/4 आ गए। आप उड़ा सकते हैं, 2 से ये 2 बार में ये 25 हो जाएगा, और 2 से ये 11 बार में, 25 से 11 कितना होता है, 275 होता है। सिंपल बात है। 25 दाई 250, हाँ 275 ही तो हो। 275 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, कर लो, खत्म। है समझ में ना। जो कैनवास के एरिया वो इसके बाहर वाले एरिया होंगे, और पायरल तो निकालना है भाई, खत्म बात है। इतनी बात तो हम लोग समझ चुके हैं। सर एक्चुअली बात तो ये है ना, जो हमसे हम आपसे पहले निकाल लिए थे। आप कह गए सर मंद बुद्धि, कोई नहीं, मैं जड़ बुद्धि हूँ। आगे देखो सवाल नंबर 4। ए कोनिकल टेंट इज टू अकोमोडेट 11 पर्सन, मतलब कोनिकल टेंट में 11 पर्सन को निपटाना है। निपटाना मतलब मारना नहीं है भाई, निपटाना का मतलब रखना है उसमें। जैसे आपके रिलेटिव आते हैं आपके शादी में या बहन की शादी में, तो सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है, आपको सोना। तो आप क्या करते हैं, सबको सुला देते, आप चले जाते हैं छत पे, ऐसे सबसे कोना है, वहीं पे सो गए। अब आपके साथ आके आपके बुआ का बेटा चाहिए, छोटा 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 छोटा, आप भैया के साथ सोएंगे इधर उधर। अब घर वाले उसको साफ बोले तू मेरे साथ सो, वो मन नहीं मानेगा। वो जाएगा आपके साथ ऊपर उस कोना में सोने, उसको मजा आता है। वो रात में चांद गिनेगा, तारा गिनेगा। चांद तो खैर एक ही होता है भाई, ठीक है ना। सर आप चांद की बात मत करो सर, आंख बंद करते हो तो एक ही चेहरा नजर आता है। चलिए ठीक है भाई, आगे देखो सवाल नंबर 4। A conical tent is to accommodate 11 persons. Each person must 4 meter square have of the space. आदमी है, एक आदमी के लिए कम से कम 4 मीटर स्क्वायर एरिया होना चाहिए, मतलब उतना देर में खड़ा होगा। ऐसा थोड़ी ना है, टेंट बनाएंगे तो आदमी तो खड़ा बेस पे ही होगा ना। वो स्पाइडरमैन थोड़ी ना जो सीएसए पे खड़ा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है भाई, बेस पे खड़ा होगा। चलो, तो हमने क्या किया, एक बनाया कोन, और इसके अंदर में आदमी सबको रख दिया। चलो लाल लाल आदमी बनाते हैं भाई, ठीक है ना, ऐसे आदमी है भाई। अब आदमी सर, सर एक काम के दिन आदमी को यहाँ बना देंगे ना सर, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है भाई। आदमी सीएसए पे तो नहीं आएगा, आदमी सीएसए पे तो नहीं आएगा। आदमी तो मतलब बेस पे ही रहेगा। और कितने पर्सन लाने हैं, 11 पर्सन। और एक पर्सन कितने एरिया एक और का, 4, मतलब बेस के लिए 44 होना चाहिए। यस सर, एरिया ऑफ बेस बराबर 11 × 4 मतलब 44। अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। एंड ईच पर्सन मस्ट हैव ऑफ द स्पेस ऑन द ग्राउंड 20 मीटर क्यूब, और उसको 20 मीटर क्यूब एयर चाहिए ब्रेथ के लिए, समझ रहे ना। मतलब एक आदमी 20 मीटर क्यूब वॉल्यूम लेगा, समझ रहे ना, उसको उतने एरिया का, मतलब उतने एरिया का उसको हवा वो अकेले काउंट कर लेगा। मतलब 20 मीटर क्यूब तक जो हवा है उसको चाहिए। ना उसको 19 चाहिए, ना उसको 21 चाहिए। 19 में मर जाएगा, 21 में तो मतलब 21 में तो मजा ही इसका दिन और चल जाएगा, बट घाटा तो टेंट वाले को हो जाएगा ना। एग्जैक्ट उसको 20 मीटर क्यूब का एयर उसको लेना है भाई, ठीक है ना। तो वॉल्यूम, तो 11 आदमी कितना लेगा, 20 लेगा, तो 11 × 20 कितना होगा, 220 मीटर क्यूब। सिंपल है। फाइंड द हाइट ऑफ द टेंट, बहुत बढ़िया है। देखो वॉल्यूम बराबर, अगर आप इस टेंट की वॉल्यूम करेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही तो होता है। और बताओ पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ बेस। अरे पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यस सर, यही बात तो है यहाँ पे दोस्त। 1/3 इंटू बेस का एरिया कितना है, 44 है। हाँ था ना, पाई आर स्क्वायर था ना 44, इंटू एच नहीं पता। और हाइट कितने है, मतलब वॉल्यूम कितने है, 220। कहानी 44 से 5 बार में काट दीजिए, 5 × 15 मीटर हो गया, आंसर आ गया। आगे बढ़ो। सर आप ना होते तो मैं तो सर आदमी को भी मतलब सीएसए पे टिकाता सर। आप फिर बचा लिए हैं सर। मैं तो अपने सर क्या ही बोलो, बाबूजी के साइड के जितने आदमी थे सबको वहीं पे टिकाते सर।
ए सेमी सर्कल इज यूज टू मेक ए कोन, एक सेमी सर्कल कोन, अभी हमने तो ये बहुत मस्त प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने, ए सेमी सर्कल यूज टू मेक ए कोन इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल इज 66 सेंटीमीटर। अच्छा, जो सर्कमफेरेंस है वो 66 सेंटीमीटर है सेमी सर्कल का, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन। बहुत सुंदर, कहने का ये मतलब है दोस्त, ये आपके दोस्त हैं और ये भी आपके दोस्त हैं। बोलो हाँ या ना। देखो सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल मतलब ये 66 दे रखा, सर्कमफेरेंस का वो होता है, पेरीमीटर होता है तो उसमें रेडियस भी, डायमीटर भी इंक्लूड हो जाता है दोस्त। इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई आर, नहीं पाई आर, 2 पाई आर तो पूरे को होते ना ऐसे, तो पाई आर, तो पाई आर बराबर 66, तो 22/7 इंटू आर बराबर 66। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 21, ये 21 आ गई, तो ये क्या बन जाएगा, लेंथ हाइट। बोलो हाँ ना, ये हमने आपको बता रखा है, तो बोलो बता रखा ना, ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से रेडियस है, जैसे हमने मोड़ा लेंथ हाइट बन गया सर। सर इतना ही तो चाहिए था। ठीक है, देखो ये कितना हो गया, 21, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन। अच्छा आपको तो निकालना भी नहीं था, रेडियस ऑफ द कोन निकालना था, क्या है यार, चलो कोई बात नहीं। अगर हमने टीएस से पूछ लेता तो मजा आता, फिर सिलेंट हाइट निकाल दिए थे, तनख्वाह से बच गया सर, नहीं तो सर हम तो आज इसको उड़ाइए देते। ये 66 है तो उसका भी 66 होगा, और ये 66 किसके बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर, क्योंकि कोन का बेस तो सर्कल है ना, वो सेमी सर्कल थोड़ी ना है भाई। ये 66, एक से छूट गया था ना, 66 बराबर 2 गुना 22/7 इंटू आर, 22 से कितने बार में, 3 बार में, तो आर बराबर 21/, और हमने आपको सिखाया भी था ये आधा होता है, बट उतना याद नहीं रखना, बस इतना याद ये रखना, HR√2 प्लस R√2, मेरे को इतना याद रहता है पूरे कोण में। आगे बढ़ो, सवाल नंबर 6, इसमें आएंगे, इसमें बहुत काम आएंगे वो सारे चीज सब। ये सेमी सर्कुलर सीट, मेरे तो मन है मैं आपको ये होमवर्क दे दूं, बट क्या करूं, मैं सोचती यार मैं जितना बोल लूं आपको ही सिखा दूं, ये हो गए, ऐसे बन गए दोस्त। डायमीटर दे रखे 28 है, तो रेडियस कितने हो जाएंगे, 14, और ये क्या हो जाएंगे, सिलेंट हाइट, ये क्या हो जाएंगे, सिलेंट हाइट, जो कितने हो जाएंगे, 14। ठीक है, और ये जो होगा इसका सरकमफ्रेंस ये इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, वहां से रेडियस ऑफ द कोन चला आएगा। ठीक है, तो ये देख लो, इसका निकाल लो, इसका क्या होगा, पाई कैपिटल आर मान लेते हैं, और ये क्या होगा बताओ, 2 पाई आर होगा, सिंपल है ना। चलो, तो पाई आर बराबर 2 पाई आर, पाई से पाई कट के, आर बराबर कैपिटल R/2, मतलब 14/2, मतलब कितना, 7। ठीक है ना, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कप, आपको कैपेसिटी निकालनी है इसकी, कैपेसिटी निकालनी है। अगर मान लो सीए से पूछता तो कहे ना सीए से निकालते हैं इसका, सीए से तो डायरेक्ट हम सेमी सर्कल के निकाल देते हैं। अरे जो सेमी सर्कल का एरिया होगा वही तो ऊपर का पूरा एरिया होगा ना उसका, सीए से में है क्या, पेपर ही तो है, जो पेपर का इधर एरिया होगा वही पेपर का उधर एरिया ना, सिंपल बात है ना। है ये हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ में कैपेसिटी निकालना तो एच बहुत जरूरी है, क्योंकि वॉल्यूम बराबर का होता है पाई 1/3 पाई R² एच, तो यहाँ पे एच निकालना बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। एच बराबर क्या होगी, √L² - R²। एल कितनी है, 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, A² - B² लगा दो, A - B, 14 - 7, 7, 14 + 7 21, 21 को 7 × 3 लिखोगे तो आंसर क्या आएगा, ये 7√3 है। यहाँ है ना, इतना तेज मत बता, ठीक है भाई, 14² - 7 का स्क्वायर, तो 14 - 7 इंटू 14 + 7, 14 - 7 बराबर 7 आएगा, 14 + 7 21 आएगा। अब तुम पेयर में ढूंढ लो, 7 × 21 है तो 7 × 3 भी तो लिख सकते हैं ना 21 को। यहाँ सर, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्त, कोई बात नहीं। अब 2 7 बाहर आ जाएगा, 1 3 अंदर आ जाएगा। चलो भाई, इतनी बात तो आगे समझ में गुरु जी। आ जाओ, अब हमें वॉल्यूम के बारे में चलना है। 1/3 पाई R², 1/3 पाई, पाई कितने हैं, 22/7 है,
आर कितने 70 गुने 70 है और एच कितने 70 गुने √3 है। सर बहुत साथ आ गया सर, जिंदगी में इतने साथ आएंगे तो सर फिर कल्याण हो जाएंगे सर। हो गया। और 7 7 49 है, 49 में 98 से गुना करो तो 22 गुने 49 क्या 98 49 107 1078 √3/3 काट दोगे 1078 तो आंसर है क्या 1078 / √3। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, वो ऑप्शन बी है। 1078 √3/3 है ना, वो पूरा कैलकुलेट नहीं किया, √3 से √3 टाइम्स में 3 कटेगा ना, वो हमने वहां पे एक्सट्रा किया। सिंपल। आंसर आपका यही है। अरे भाई हिल क्यों रहा है? तब सर पूरा लग रहा है टेक्टोनिक प्लेट हिल रहा है सर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सर, मतलब बहुत तगड़ा चल रहा है यहाँ। आगे समझ में आपको? आगे बढ़े चलो। देखो भाई सवाल नंबर 7 क्या, गर्दन दर्द कर गया बहुत देर से पढ़ा रहा। कोशिश करूंगा आधे घंटे में निपटा दूं अब सब। इन राइट सर्कुलर कोन द रेडियस ऑफ द बेस इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 48 सेंटीमीटर। ए क्रॉस सेक्शन इज मेड थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द हाइट पैरेलल टू द बेस। अच्छा हमें सिखा रही है, इसके बीचों बीच काटा गया, इसके बीचों बीच काटा गया। इन राइट सर्कुलर द रेडियस ऑफ द बेस इज 14 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द बेस ये 14 है ना, इसके हाइट 48 है। तो देखिए एक मिड पॉइंट पे काटा गया, मतलब ये 24 है। आपको पता है ना, जब हाइट आधा हो जाएगा तो रेडियस भी आधा हो जाएगा, हमने बताया था ना, ये स्मॉल आर ऐसे ऐसे हमने ये बताया था ना, R/R बराबर H/H। अरे बोलो है ना, जहां पे ये H ऊपर वाला था। अब देखो H है आधा, अरे H/H तो आधा ही है ना, बोलो ना मिड पॉइंट है, R भी तो मिड पॉइंट होगा, आधा ही तो होगा सर। सिंपल बात है। तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 आ जाएगी, और स्मॉल एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। सिंपल है। तो आपसे क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ द अपर पोर्शन। मैं तो नीचे वाली पोर्शन की पूछता, दोनों मिला के दोनों निकाले घटाना होता आपको, मतलब क्या ही बोलूं। स्मॉल बी बराबर, सर बढ़िया है। आप क्वेश्चन सेट नहीं कर रहे, आप तो चाहेंगे नौकरी ना लगे, नहीं भाई ऐसा नहीं है भाई, मैं तो सोचू सबकी नौकरी लग जाए दोस्त। चलो मैं तो आपको वो कंडीशन समझा रहा जब वो ऐसा कर सकता है। ऐसा रखिए रखिए अपना कंडीशन आप अपने पास रखिए, चलिए ठीक है भाई, हो गया ना। ये तो दोस्ती थी अपनी। 22 × 7 = 154 इंटू 8, 8 × 32 के दो हाथ में 3, 15 × 120 3 123 1232 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। हमने बहुत कुछ ऊपर देखा रहेगा, अरे R/R बराबर H/H कहाँ से, ये ऊपर है, ये दोबारा नहीं, जिस बच्चे को दुख परेशानी वो ऊपर जाके देखें, हमने बहुत पहले ज्वाइन कर रखा है ये सब चीज, ज्वाइनिंग बता कर रखा है ये सब। चलिए भाई क्या सिस्टम है यहाँ देखिए। The radius of a right circular cone is trisected by two planes parallel to its base at equal distance। trisected है, देखेंगे भाई देखेंगे, बहुत सही है। देखिए चलिए, हमने कोन बना दिया, इसको ट्राइसेक्ट किया गया। ट्राइसेक्ट समझते हैं ना आप, मतलब सभी पोर्शन इक्वल इक्वल के होंगे, बोलो हाँ है ना। ट्राइसेक्ट मतलब ऊपर वाला, बीच वाला का भी और सबसे लास्ट वाला का भी हाइट सबका सेम है, तो इसका ये मतलब है। देखो पहले ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 1:1:1। बाइसेक्ट का मतलब क्या 1:1। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या 1:1:1। मतलब जो सॉलिड है वो ट्राइसेक्टेड है, मतलब अगर इसके हाइट को 1 मानोगे तो इसके हाइट को 1+1 2 मानना होगा, इसके हाइट को 1+1 3 मानना होगा, और जो इनके हाइट का अनुपात होगा वही इनके रेडियस का भी अनुपात होगा भैया। मतलब H1 H2 H3 R1 R2 R3, समझ रहे हैं ना। ये कितने H1 कितने 1
S2 कितने 2, ये इसको हमने 1 सेक्शन माना, इसको हमने दूसरा सेक्शन माना और इसको हमने तीसरा सेक्शन माना, ठीक है ना। मतलब कोण, अभी हम लोग कोण मान रहे हैं, ठीक है ना। 1 2 3, ये भी क्या आ जाएगा 1 2 3। खैर ये तो सोचना ही नहीं था इन सब के बारे में। आपको बोला वॉल्यूम ऑफ 3 सॉलिड, मतलब 3 सॉलिड जो टुकड़ा वाला सॉलिड है वो बताना। तो हम लोग सबसे पहले 3 अलग अलग कोण का निकाल लेंगे और घटा देंगे तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ 3 सॉलिड। ऊपर देख रखे हैं हम लोग ये सब बात। चलिए भाई, अगर आपको ये बात कम समझ में आएगा तो ऊपर एक बार आप जाके जरूर देख लीजिएगा। हाँ, हम लोग कोण को कट किए भाई। V1 V2 V3 1 का क्यूब 2 का क्यूब, ये कोण आ रहा है, 3 अलग अलग कोण बने उसका आ रहा है ये। दैट इज कितना 1 8 27, ठीक है ना। तब हम लोग सॉलिड का वॉल्यूम निकालेंगे। S1 S2 S3, ठीक है। S1 तो कोण ही रह जाएगा, एक ही रह जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये हो गया। ये हो गया है। ये 1 ऐसे मान लीजिए, इसको S1 मान लेते हैं। S1 S2 S3, ठीक है ना। और ये किसका भाग है, ये इसका भाग होगा। और ये किसका भाग है, ये बड़े वाले का भाग होगा, ठीक है ना। देखो ऊपर वाला तो कोण बन गया। अब आप S2 की बात करेंगे तो बोलेंगे सर जो सेकेंड कोण है उसमें से अगर आप ऊपर वाले कोण को हटा देंगे तो S2 आ जाएगा सर। यस सर। ये कितना आ गया 8 माइनस 1। सर अगर आप S3 की बात करेंगे तो जो सबसे बड़ी वाली कोण है और उसमें से जो बीच वाली कोण है उसको आप माइनस करेंगे, मतलब V3 में से अगर आप V2 माइनस करेंगे तो S3 बचेगा सर। यस सर। डेट विल बी 27 माइनस 8, 1:7:10। समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ो। सवाल नंबर 9 देखो। द हाइट ऑफ ए कोन इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। ए स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाई ए प्लेन, cut off at the top by a plane parallel to the base. If the volume of be 1/27 of the volume of the given cone, at what height uh, above base the above section is, मतलब बोला कितने ऊपर से काटा गया है, ठीक है ना। ऊपर से, नीचे से नहीं बोल रहा। एट व्हाट हाइट above the base, अच्छा एट व्हाट हाइट above the base मतलब बेस से कितने ऊपर से काटा गया। अभी फंस जाता, अभी फंस जाते भाई। एट व्हाट हाइट above the base मतलब बेस से। तो सावधानी घटी, दुर्घटना बढ़ी। घटी कहाँ से भाई, घटी कहाँ से। ये तो हमने बना दिया भाई। एक हम यहाँ से ऐसे बनाए हैं, जो वॉल्यूम बोल रहा है इसका 1/27 है, ठीक है ना। कहने का ये मतलब है स्मॉल वी बाई कैपिटल वी, तो कैपिटल वी बना 1/27। अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। देखो इफ इट्स वॉल्यूम इज 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन, सॉलिड का नहीं, सॉलिड का नहीं, जो छोटा वाला कोन है वो बड़े वाले कोन का 1/27 है। तो हमने तो आपको बता ही रखा है भैया, स्मॉल वी बाई कैपिटल वी बराबर स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का होल क्यूब, स्मॉल एच बाई कैपिटल एच का होल क्यूब। हाँ या ना। यस सर। ये सब तो आपने सिखा रखा है गुरु जी। बताओ, ये तो स्मॉल वी और कैपिटल वी 1:27 है। तो आप इससे क्यूब रूट निकाल दोगे तो आर और एच दोनों, मतलब आर का भी अनुपात हो सकता है, एच का भी अनुपात। बात हम एच की देंगे तो एच की काम करेंगे। तो यहाँ से स्मॉल एच बाई कैपिटल एच क्या आ जाएगा, क्यूब रूट 1 और ये क्यूब रूट 27, जो 1:3 आ गया स्मॉल एच और कैपिटल एच। तो कहने का ये मतलब है ये एक है और ये यहां से यहां 3 है। लो हाँ या ना। तो आपसे बोल रहा है जो आप नीचे से अब द बेस कट लगाए वो क्या होगा। देखो ये पूरा का पूरा 3 है और ऊपर वाला 1 है, तो बेस से कितना होगा 2, बेस से कितना होगा 2, और हाइट कितना दे रखा है इसके 30 दे रखा है। तो वो देख लेंगे, बात का बात है, वो देख लेंगे। मतलब क्या बोल रहा है ना, तो नीचे से आपका सेकेंड मतलब नीचे से आप 2/3 काट रहे हैं, समझ रहे हैं ना, 2/3 काट रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आप ऐसे भी कर लीजिए। स्मॉल एच बराबर स्मॉल एच बाई कैपिटल एच कितना था 1/3 था,
स्मॉल एच बराबर 1/3 इंटू, और कैपिटल एस 30 है, मतलब ये 10 आ जाएगा। ठीक है, 3 का वैल्यू 30, चलो ठीक है, सबसे बढ़िया 3 का वैल्यू 30 कर देते हैं। ये अच्छा चीज है ना। हाँ सर, सही। तो 3 का वैल्यू 30 दे रखा है, तो 3 का वैल्यू 30, 1 का वैल्यू 10, तो हमें इस 2 की वैल्यू बतानी है, 2 गुने 10 30। बहुत तरीके जवाब लाने। बात थे आपको स्मॉल एच टू कैपिटल एच का अनुपात आपको आना चाहिए, ये आपने ले आए, काम बन। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 10। 10 देखिए, ए hollow cone is cut by a plane parallel to the base and the upper portion is removed। ठीक है, अपर पोर्शन को रिमूव कर दी। द कर्व्ड सरफेस ऑफ द रिमाइंडर इज 1/9 ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द होल कोन, मतलब जो बचा है उसके सीएसए का अनुपात टोटल कोन के सीएसए का अनुपात का 8/9 है। तो आपको बताना है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एल्टीट्यूड विच द कोन इज डिवाइडेड बाय द प्लेन। बहुत सही है, देखिए समझना है आपको, बहुत आसान है। देखो, बोला इसको हटा दिया सेक्शन, ये बना है, ये बना है सेक्शन। देखो, मान लो ये वाला सेक्टर 1 है और ये वाला सेक्टर 2 है, और ये पूरा का पूरा मान लो 3, ठीक है, और ये 3, चलो 3 ना मानते, एक्स वाई मानते, ये एक्स है और ये वाई है। तो आइए देखते हैं, एक्स वाई से बढ़िया यार, एक काम करो, छोड़ो, ऐसे करते हैं ना, इसको नाम पता दे लेते हैं। नहीं, ये ए है और ये बी है, एक्स वाई नहीं मानते, फिर आपको लगेगा उसके वैल्यू निकालना है, ठीक है, ए बी मान लेते हैं, नाम पता। तो देखो, बात कहने का ये मतलब है, ए मतलब ऊपर वाला सेक्शन, बी मतलब नीचे वाला सेक्शन है। ऐसे लिखिए, बी बाई ए प्लस बी कितना दे रखा है, 8/9। अब बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे बी का सी ए से, और ए प्लस बी रिप्रेजेंट करेंगे पूरे के पूरे को उनका सी ए। यस, तो कहने का मतलब है बी का वैल्यू 8 है, तो यहाँ तो बी का वैल्यू 8 आएगा, ए का वैल्यू 1 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना, सिंपल है ना। तो पूरे का सी ए से क्या होगा, 9 होगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जो सर जो बीच वाला सेक्शन है उसका, वो पूरे का 8/9 है, मतलब एक भाग हट गया तो एक भाग ऊपर रहा होगा ना, एक भाग ऊपर रहा होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं दोस्त। अब आप ऐसे लिखेंगे, ए बाई ए प्लस बी दैट इज 1/9। बोलो हाँ या ना, खत्म होगा। कौन, सी ए से। हम बात किसका कर रहे हैं, सी ए से, और यहाँ भी बात किसका कर रहे हैं, सी ए से, ठीक है। और सी ए से का फार्मूला क्या होता है, सी ए से का फार्मूला क्या होता है बताओ, सी ए से नहीं, सी ए से। ऊपर वाले सेक्शन का सी ए से कैसे निकालेंगे आप, आई आर एल, और नीचे वाला जो सब नीचे वाला मतलब पूरा भरा वाला कौन, उसका सी ए से कैसे निकालेंगे, पाई कैपिटल आर कैपिटल एल, जो कितना है 1/9। कट गया। यहाँ से बहुत मस्त कॉन्सेप्ट सीखेंगे आप। आपको एक बात तो पता है, जो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर वो स्मॉल एच बाई कैपिटल एच के बराबर है। पता है ये और किसके बराबर होता है, ये स्मॉल एल बाई कैपिटल एल के भी बराबर होगा। बोलो क्यों? बोलो क्यों? जब आप ट्रायंगल बनाते हैं दोस्त, आप इसको सिमिलर करते हैं, ये आर है, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल एच है, ये कैपिटल एच है, तो ये स्मॉल एल है, तो ये कैपिटल एल भी तो होगा ना। जब आप ट्रायंगल के साइड को साइड का अनुपात सेम रह रहा है, मतलब अगर सिमिलर कर रहे हैं, क्या होगा, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर बराबर स्मॉल एच बाई कैपिटल एच बराबर स्मॉल एल बाई कैपिटल। यस, कल है ना। आइए, तो बोल रहा है, तो कितने हाइट पे इसको काटा गया है, ठीक है ना, कितने हाइट पे, मतलब सब आपको किसी का भी अनुपात निकाल लीजिए, बात बराबर होगा। तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर के आर क्या होगा, स्मॉल एच बाई कैपिटल एच के बराबर होगा, और ये स्मॉल एल बाई कैपिटल एल क्या होगा, स्मॉल एच बाई कैपिटल एच के बराबर होगा, क्योंकि हाइट के बारे में पूछ रहे हैं ना। ये 1/9 है, ये क्या है दोस्त, 1/9। अब आपको समझ में आ गया, हम डायरेक्ट निकाल सकते। इतना जो हमने किया वो हम डायरेक्ट ऊपर हम बताए थे, थोड़ा भी शॉर्टकट हो जाता, बट कोई बात नहीं। आप समझ, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कितना कि 1/9,
यहाँ से स्मॉल एच बाई कैपिटल एच क्या आ गया दोस्त, 1/3। आपने एक बात सीखा, यहाँ पे हम जरा नोट कर देते हैं, यहाँ पे लिख भी देते हैं। जहाँ हमने फोन को कट करवाया था वहाँ पे हम बहुत मस्त बात जो लिखना था उस बात को भी लिख देते हैं। जो हमने आपको बताया था, आर अनुपात आर बराबर एच अनुपात एच बराबर एल अनुपात, याद रहेगा ये बात, चाहे R1 R2 R3 H1 H2 H3 बराबर L1 L2 L3, ये सब बात याद होना चाहिए और सबको एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं। इतनी बात हम समझ गए। अब ये सवाल नंबर 11 पे, क्योंकि जो जो अच्छे सवाल थे हमने आपको पिक करके दे दिए। चाहते तो मैं कुछ उतना ही कॉन्सेप्ट करवा देता, छोड़ देता, बट मैं सोचा 10 सवाल भी करवा दूं ताकि आपके थोड़े प्रॉब्लम जो हिचकिचाहट हो वो दूर हो जाए और फिर आप सवाल की प्रैक्टिस करें। द हाइट ऑफ ए कोन इज 45 सेंटीमीटर, इट इज कट एट ए हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर, समझ रहे ना। फ्रॉम द बेस, अच्छा फ्रॉम द बेस कट किया। देखिए अगर पूरे हाइट कितने 45 है, यहाँ से 15 पे कट किया है, मतलब ऊपर कितना होगा बच गया जी 30 वाला से। इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन इज इतना, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन। मैं आपसे बीच वाला पूछता, देखिए बात को समझिए, मतलब आप इसके स्मॉल एच और कैपिटल एच का अगर आप अनुपात निकालेंगे तो 30 अनुपात 45 है, मतलब 2:3 है, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ से स्मॉल भी और कैपिटल भी का अनुपात निकालेंगे तो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, मतलब 8:27 हो जाएगा। और 8 का वैल्यू दे रखा है, 27 का पूछ रहा है। अगर मान लीजिए आपसे सॉलिड का पूछता, बीच में जो फ्रस्टम बनता था, मतलब 27 - 8 19 का पूछ रहा था, आया ना। हो गया, खत्म कहानी। 8 का वैल्यू दे रखा है 18,480, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 दाएं 80, 8 दूना 16, 2 8 तिया 24, 8, हाँ सही है। तो आपसे 27 का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 27 × 2310, जीरो 27 से कम 27 के साथ हाथ में दो, 27 × 81, 2 83 के 3 हाथ में 8, 27 दूना 54, 8 कितना 62, 62 370 मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। आप क्यों रेडियस के बारे में सोचते हैं, आप डायरेक्ट भी तो ऐसे कर सकते हैं ना। पता चला सर, ये सब बात समझ में आ गई। अगर हमें हाइट का अनुपात पता है, रेडियस का अनुपात पता है, बहुत जल्दी काम सकते। चलो 12 आ गया, 12 नंबर सवाल। एक क्यूब ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज इज कट फ्रॉम ए कोन। लो ये कहना वही है, क्यूब हमने डाल दिया अंदर में, तो हमने ये सब बात आपको बता रखा है भाई। चलिए, अगर हम लोग यहाँ पे जो कोण, हम लोग जो यहाँ पे इसके अंदर में डालते हैं, क्यूब डालते हैं, आपको पता है ना फॉर्मूला HR√2/H+R√2, बोलो हाँ या ना। यही तो होता है, सिंपल है, ये मिटा देते हैं। नहीं, यहाँ से ए बराबर क्या होता है बताइए, फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है HR√2/H+R√2। क्यों कैसे सारे प्रूफ ऊपर हैं। और देखो रेडियस 10√2 दे रखा और हाइट 13 है, पुट कर दीजिए 30 × 10√2 इंटू, आपको पता चला ना √2 क्यों दिया था, कटने के लिए, गुना 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 हो जाए, √2 से √2 का 2 हो जाए, पूरा का पूरा गुना भाग होके 30 + 10√2 इंटू √2, ऊपर में आइए 30 × 10 × 2 और नीचे में क्या आ जाएगा 30, √2 इंटू √2, 30 + 20 50। तो 10 से कितनी बार में, 5 बार में, 5 से कितनी बार में, 6 बार में। ए का वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। आपसे वॉल्यूम पूछ रहे हैं, वॉल्यूम बराबर क्या होगा, ए का क्यूब, 12 का क्यूब दुनिया जानता है 1728 आता है। अगर आपको पता है, खत्म, आगे बढ़ा जाए। आपने स्पीड में कैसे बता गया दोस्त, मैं स्पीड में नहीं बताया, मैं तो ये बात बहुत पहले बार इत्मीनान से बताया था। आगे बढ़िए। ए राइट एंगल ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3 and 4,
अदर देन हाइपोटेन्यूस। कहने का इनका ये मतलब है, ये भला आदमी बोल रहे हैं एक आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लो ऐसे, और हाइपोटेनस के लोग इसको घुमा दिए, रिवॉल्व करवा दिए, आपको पता है कौन बनेगा, और बहुत मस्त कौन बनेगा, बोलो हाँ या ना। ऐसे कौन बनेगा ये, ऐसे कौन बनेगा ये। आपको पता है ये 3 है, ये 4 है, तो हाइपोटेन्यूस कितना होगा, 5 होगा। रेडियस निकाल लेते जल्दी से, आर, आर निकाल लेते हैं। आर आपको पता है 3 × 4/5 होगा, 4×3 12/5 होगा। अरे बोलो हाँ या ना, एकदम हाँ या ना होना चाहिए। तो पता है ना रेडियस कैसे निकालते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम मान लो यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे फ्रॉम 90 डिग्री टू हाइपोटेनस, आर बराबर क्या होता है, ए बी इंटू बी सी बाई ए सी। याद होना चाहिए, ये सब चटनी है। चाट जाइए इसको। आप इसको काटेंगे तो 2.4 आएगा, नहीं भी करेंगे फिर भी चलेगा। फाइंड द वॉल्यूम एंड सर्फेस एरिया। मैं वॉल्यूम निकालूंगा, तुम सर्फेस एरिया निकालना। क्या बहुत बढ़िया बात है सर, अब यही काम करिए आप, हंसिए सिर्फ। ठीक है, देखो सरफेस एरिया के लिए एल भी निकालना होगा, ठीक है ना, और एल दिया हुआ है। एल यही तो 3 है, यही तो 4 है। एक का एल 3 होगा, एक का एल 4 होगा, आया समझ में। ये L1 होगा, ये L2 होगा। ये तुम निकालना भाई, आगे अब चल, आर की वैल्यू निकल गई। आगे देखिए, आपसे वॉल्यूम पूछ रहा था, मतलब V1 प्लस V2, तो 1/3 पाई R² H1 प्लस 1/3 पाई R² H2। चलिए, तो आपका नाम आज से सूर्य नारायण हो गया। तो वो जब जाती है वो जब जाता है वो लोग अपने गर्लफ्रेंड से मिलने, तो कहता है भाई तू मेरे को सन्नी, तो मेरे को सन्नी बुलाती है, सूर्य नारायण नहीं बुलाती। बट वो लड़की जब आती है तो पहले उसको क्या सूर्य नारायण, तो ये उसको देखते रह जाता है, समझ रहे हैं ना, बैंड बजा जाती है उसको। फिर ये पकड़ा भी जाता है गाँव में। यार अभी कहाँ कहाँ की बात बोल रहा है, अरे गुल्लक सीरीज देख लो भाई, तुम्हें पता चल जाएगा मैं कहाँ कहाँ की बात कर रहा हूँ भाई। दैट इज H1 + H2, और ये आपका H1 हो जाएगा और ये आपका H2 हो जाएगा। सब हमने आपको बता रखा है, ये अगर ए बी सी है, ये ए सी हो जाएगा, और ये कितना 5 है। सर ये कैसे पता चला आपको, ये सब हर चीज ऊपर बता रखे हैं हम, यहाँ सीधा कॉन्सेप्ट चल रहा है अपना, सीधा क्वेश्चन चल रहा है। 1/3 पाई रहने देना, क्योंकि आंसर पाई में चाहिए भाई। आर कितने सूर्य नारायण से हो बोलो, आर कितने सूर्य नारायण, 2.4 है वो, इंटू H1 + H2 कितने, ये 5 है। कल बात है। तो 1/3 पाई इंटू, एक तो 2.4 आने दो, एक 24, 2.4 × 5 12 आ जाएगा, 3 से चतुर्बार में काट दो, 24 चौक 96, 9.65 खत्म। आप निकाल लेना, ये आपको होमवर्क है, निकाल लेना भाई। आगे बढ़ो, सवाल नंबर 14। फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी फिटेड इन ए राइट सर्कुलर कोन। कह रहा है भाई, जो तुम एक पहले कोन बना दो। अरे ये क्या कर दिया हमने, लगता है सूर्य नारायण बदला ले रहा है। ए भाई सूर्य नारायण, कल तेरे को सन्नी बुलाऊंगा। हो गया सर, इधर से कोन का सर स्लैंट हाइट छटा हुआ। चलिए भाई, हो गया इतना। इसके अंदर में हम क्या डाल रहे हैं, एक स्फीयर डाल दिया, और स्फीयर अगर डाले तो अच्छे स्फीयर डालते ना, स्फीयर डाल दिया हमने। हमने आपको बताया था कि आपको फिगर बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है, और उसके अंदर में आपको सर्कल बना देना है, सिंपल बात है। ये हो गया आपका ट्रायंगल, और इसके अंदर में आप डाल दो सर्कल, और ये आपका बन जाएगा 2D फिगर। 2D फिगर बन गया। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है भाई, आपसे पूछ रहा है क्यों कैसे सारा कुछ ऊपर एक्सप्लेन हो रखा है,
अब डुप्लीकेसी ऑफ वर्ड गलत बात है। जैसे आप एक बार दिल्ली सल्तनत इस किताब से पढ़ लिया, अगली बार दिल्ली सल्तनत उस किताब से पढ़ लिया, आप डुप्लीकेसी ऑफ रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, टाइम आपका खपत हो रहा है, क्या मतलब है? ऐसे एक जगह से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को, काम खत्म। सर आपको सही है मत। फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर, ठीक है निकाल देंगे। कुछ बेस रेडियस इज 5, मतलब ये कहने का मतलब है ये पंचू है तो ये 10 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। और ये यहाँ से यहाँ 5 हो जाएगा अगर आप यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं तो। नाम बता देते हैं ए बी सी और बी, अच्छे से लिख। स्लेंट हाइट 13 है भाई, स्लेंट हाइट 13 है तो जल्दी से एडी निकाल सकते हैं ना। एडी बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये 12 आ गया। एडी की वैल्यू आ गई। आपसे आपको पता है ना, जब भी ऐसा कहानी आएगा आप डेल्टा बराबर आर इन टू एस लगा देंगे, आपका काम बन जाएगा। यही तो फॉर्मूला डायरेक्ट रेडियस लाने का ना। डेल्टा मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा 1/2 इंटू बी सी, बी सी का मतलब कितना 10, और एडी, एडी का मतलब कितना है 12। बोलो हाँ है ना। अब यहाँ पे जनरली आप गलती क्या करेंगे, बी सी का वैल्यू 5 ले लेंगे मजे में, वो नहीं करना। फिर आपका बन जाएगा हैप्पी बर्थडे बराबर, बराबर क्या है आर। आर तो आपको नहीं पता, इन्हीं सर आर क्या है वो तो पता ही नहीं सर, वो कैसे मैं लिखूं। और एस बराबर क्या होगा, सेमी पेरीमीटर। डेट इज ये 13 है तो ये भी 13 है दोस्त। 13 13 13 जरूर, 13 13 26 दो 10, 36/2 18। मैं 38 लिख रहा था भाई, गति का असर। ठीक है तो कोई बात नहीं। 2 से 6 बार में, 6 से 3 बार में आर का वैल्यू कितना आ गया 10/3, तो आंसर आ गया। आप चाहे तो सिमिलरिटी भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो सिमिलरिटी भी लगा सकते हैं, सिंपल बात है भाई। आगे बढ़ो। सर एक बार सिमिलरिटी सिमिलरिटी लगा के बता दो आप, चलो ठीक है कोई बता दे रहा भाई। तुम बोलोगे तो ऐसा नहीं है मैं रुक जाऊंगा। ये मान लो सेंटर है और यहाँ पे डालोगे तो 90 डिग्री बनेगा दोस्त। ये भी आर है और ये पूरा का पूरा हमने निकाला था 10, ये क्या हो जाएगा 10 माइनस आर। ठीक है ना, सिंपल बात है ना, बहुत बढ़िया। तो एक काम करो, जो एंगल कॉमन है उसके अपोजिट का काम करो। तो एक काम करो, हाँ ठीक है। तो जो एंगल कॉमन है उसके अपोजिट में आर होगा और इसके अपोजिट में ये 5 होगा, और 90 के अपोजिट वाले में एक में 10 माइनस आर है और एक में 13 है। ऐसे आ जाएंगे वैल्यू। आप सिमिलरिटी लगाओ ना, सिमिलरिटी काम हो जाएंगे आपके। 13 आर बराबर कितना 50 माइनस 5 आर, 18 आर बराबर कितने 50, आर बराबर 50/18, 30/9 आ रहे ऐसे कैसे, एक बार देख लो कैलकुलेशन करके। ये 10 था ना तो 10 माइनस आर बाई 5, 10 माइनस आर बाई 5, हाँ सही तो है। 90 के अपोजिट में 10 माइनस आर, वो 90 के अपोजिट में 13, 13 आर, 10 25 50, सही है भाई। 5 आर 18, पता नहीं 25/9 कैसे आ रहा, 10/3 आना चाहिए। कुछ तो लोचा हो रहा होगा, चलो छोड़ो हटाओ। सूर्य नारायण, हटाओ इसको। या तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा होगा, कुछ तो कर रहे हैं उल्टा पुल्टा काम, तो बाद में देख लेंगे। जो चीज़ ना सीखे उसको रहने ही दो। चलो आगे देखो। हम्म, आइए सवाल नंबर 15। अच्छा 15 तो हमने होमवर्क देखा आपको, चलो भाई ये बना लेना आप खुद। खत्म, खत्म। मतलब आप ही होमवर्क बनाएंगे और हमें बताएंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं, बट ऐसा तो आप करेंगे नहीं। ये भी एक विडम्बना है, हम सोचे आप ना करें, आप जो ना सोचे वो हम करें, सबसे बड़ी विडम्बना। ठीक है तो हमें लगता है आपको कौन पूरा का पूरा समझ में आ गया, कैसे कौन का एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, कैसे आसान क्वेश्चन है, सब बनाते हैं, हमने आपको सब सिखा दिया। ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, तो मजा आना चाहिए, एक एक चीज आपको सीखना चाहिए। जाएंगे प्रीवियस ईयर बनाएंगे, और आप मेरा कोई क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे, मेरा कोई क्लास नहीं चलता। अगर आप सीख लिए हैं तो अपने दोस्त को भी बोलेंगे ठीक है भैया देख लो। नहीं सर हम एक काम करेंगे ना, हम सीख रहे हैं सर तो हम क्यों दूसरे को बताएंगे, हम नॉलेज छुपा के रखते हैं सर। अरे भाई ज्ञान बांटने से बढ़ती है सर, हम कंपटीशन नहीं बढ़ाएंगे सर, कोई नहीं। आपकी श्रद्धा, श्रद्धा बुरा मत मानिएगा। चलिए ठीक है भाई, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग स्फेयर पढ़ेंगे, स्फेयर को कोन के अंदर डालेंगे वो तो सीख लिए, कोन के अंदर में स्फेयर डालेंगे वो भी सीख लिए।
स्फेयर के अंदर में कौन डालेंगे वो नहीं सीखे, स्फेयर के अंदर में क्यूब डालेंगे वो नहीं सीखे, क्यूब के अंदर में स्फेयर डालेंगे वो नहीं सीखेंगे। मतलब अगले लेक्चर में स्फेयर के बारे में जितने बात होने वाले हर चीज सीख। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।